ईश्वर से बात होती है तो कैसे होती है, तो स्टार्टिंग में ईश्वर से क्या बात हुई, तो आज इस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो रितेश जी कह रहे हैं रवि जी किस टॉपिक पे बात करेंगे आज। आज रितेश जी सच्चाई बताएंगे कि जब मैंने ईश्वर को पाया। रितेश जी के कमेंट का आंसर दे रहा हूँ कि जब मेरे से ईश्वर की बात होनी स्टार्ट हुई तो मेरी स्टार्टिंग कैसे हुई, जो फर्स्ट डे जैसे मेरे को जो ईश्वर ने आके आशीर्वाद दिया ड्रीम्स के थ्रू, सपने के थ्रू, तो मतलब मेरी क्या बात हुई उनसे। मतलब जब ईश्वर आते, आपने देखा होगा जैसे सतयुग था रितेश जी, तो सतयुग में भी जब ईश्वर आते थे तो आशीर्वाद देते थे आके। तो ऐसे ही अब आजकल क्या है कि कलयुग की वजह से वो सामने नहीं आते, ईश्वर कभी सामने नहीं आते अब। तो अब क्या करते हैं कि ईश्वर सपने में आके सपने के माध्यम से आपको सारी चीजें बताते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि हाँ, हमने आपके जो भी आपने ध्यान किया या जो भी आपने हमें पाने की इच्छा करी, हम आए, आप हमसे वरदान मांगो। तो क्या वरदान है, तो आज उस टॉपिक में बात करने वाले कि मेरी जो फर्स्ट टाइम बात हुई वो रियलिटी में क्या हुई सपने के माध्यम से। जब मैं सो रहा था तो मेरे को आके भगवान ने आशीर्वाद दिया, तो हनुमान जी के रूप में दिया, भोलेनाथ जी ने, क्योंकि हनुमान जी भी भोलेनाथ जी का 11वां रुद्र अवतार है। तो उन्होंने मेरे को आके आशीर्वाद दिया सपने में कि ऐसी ऐसी बात है। तो वो एकदम भोलेनाथ जी के रूप में आए, पहले हनुमान जी दिखे मेरे को, फिर भोलेनाथ जी के रूप में आए। तो आज भोलेनाथ जी से मेरी क्या बात हुई स्टार्टिंग के फर्स्ट डे में, जो मेरे को ड्रीम्स में आया, वो मैं आज आप लोगों के संग शेयर करने वाला हूँ। तो नॉर्मली आपको बता देंगे कि ऐसा ऐसा होता है, क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है कि जब आप लोग ध्यान में बैठो या आप लोग ईश्वर को पाने की इच्छा करो, तो हो सकता है आपके साथ भी ये चीज हो। तो जो चीज हो सकती है फ्यूचर में, मैं उसके बारे में आपको पहले ही बता के चल रहा हूँ कि अगर आप लोग ध्यान में बैठते हो और ईश्वर को पाने की इच्छा रखते हो और अच्छे कर्म करते हो, तो ईश्वर जब आपको मिलेंगे तो कैसे आपको मतलब सपने में आके किस हिसाब से बात करते हैं, थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। तो उस चीज की नॉलेज आज मैं आपको देने वाला हूँ कि स्टार्टिंग में क्या होता है जब ईश्वर आते हैं, ईश्वर हमें मिलते हैं। क्योंकि दुनिया ने ये इस पूरे रहस्य को छुपा रखा है कि ईश्वर नहीं है, सब कुछ साइंस है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि साइंस कुछ नहीं है, सब कुछ ईश्वर है। ईश्वर ने ही सब कुछ बनाया है, ईश्वर ही साइंटिस्ट बनाते हैं, ईश्वर ही सब कुछ सिखाते हैं और ध्यान के माध्यम से सिखाते हैं। ध्यान में आके वो सारी चीजें सीखते हैं, तो उसी टाइप से वो चीज कर लेते हैं जो वो सीखते हैं ध्यान में आने के बाद। ऐसे ही ये पूरी सृष्टि बनी है। ऐसे ही इंसान ने दिमाग लगाया कि जैसे मान लो एक मकान कैसे बनेगा और कैसे उसका लेंटर डलेगा, कैसे उसमें सरिये बनेंगे। तो एक एक चीज जो है भगवान ने ध्यान में दिखा के स्टेप बाय स्टेप इंसान ने वैसे ही किया है। और वैसे करते करते आज देखो कितनी मशीनें हैं, कितनी टेक्नोलॉजी आ गई है, एक से एक चीजें लोगों ने बना लिया है। तो ऐसा नहीं है कि वो इंसान ही सोच सकता है, इंसान ध्यान लगाता है, ईश्वर के माध्यम से उसको पता चलता है। सारी रियलिटी जो है वो ये है, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं कि दोस्तों फर्स्ट डे मेरे संग हुआ क्या। अब मैं सबसे पहले आपके संग ये बात शेयर करूंगा। तो दोस्तों एक दिन क्या हुआ मेरे साथ, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से पूरा बताऊंगा, पूरा रियलाइज मतलब पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ था फर्स्ट डे। तो दोस्तों एक दिन क्या हुआ, जब मैं सो रहा था, मैं एक्चुअली 14 साल से, क्योंकि ईश्वर को पाना कोई इजी बात नहीं है दोस्तों। ऐसा नहीं कि ईश्वर साल में मिल जाए या 2 साल में मिल जाए या 10 साल में मिल जाए, कुछ टाइम पीरियड नहीं है ईश्वर को पाने का। और ये भी है, ईश्वर का नाम ऐसा सत्य है कि कई बार ईश्वर को आपकी एक बात भी अच्छी लग गई तो ईश्वर आपको 1 घंटे में भी मिल सकते हैं। बड़ी बात नहीं है कोई, मैं ये नहीं कहता, लेकिन आपकी बात इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि ईश्वर को हर टचिंग हो, यानी कि ईश्वर को लगे, कि ईश्वर को लगना चाहिए कि हाँ सच में इसने कुछ ऐसा क्वेश्चन करा या ऐसी बात करी मेरे से, जो क्वेश्चन पूछा कि वाकई में मतलब कि इस बात में कोई दम है। तो ईश्वर मिलने को 1 घंटे पे भी मिल सकते हैं और नहीं मिलने को चाहे 40 साल भी लग रहा हो तो भी नहीं मिलते। तो ये तो आपकी सच्चाई और आपकी पवित्रता और आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि आप ईश्वर को किस वे में पाना चाहते हो। तो दोस्तों मेरी भी सोच अच्छी थी, मैंने भगवान को माना। तो हमारे बड़े बुजुर्ग बताते थे कि ईश्वर सत्य है और इस चीज को मानना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए। तो मैंने फिर दिमाग लगाया, आज से 14 साल पहले, यानी कि 2006 से ही मैं इस चीज में पीछे से पढ़ा हूँ कि मेरे को एक दिन ना एक दिन ईश्वर से बात करनी है। एक मेरे ना अंदर से एक वो थी चाह, एक चाह होती है ना जैसे कि अंदर से कि अगर सच में ईश्वर है तो मेरे को ईश्वर से बात करनी है। तो मैं इस चीज के पीछे पड़ा रहा सन 2006 से, आज 2020 हो गया, तो मेरे को 2020 में ही स्टार्टिंग में ही ईश्वर ने दर्शन दिए, जनवरी के आसपास। तो भोलेनाथ जी ने हनुमान जी के रूप में आए और दर्शन दिए, फिर बाद में उन्होंने भोलेनाथ जी का रूप मेरे को दिखाया। तो दोस्तों हुआ क्या, मैंने फिर उनसे बात करी। तो पहले भोलेनाथ जी जैसे ही आए, मैं आपको स्टोरी बताता हूँ मेरे संग क्या क्या सपने के माध्यम से बात हुई। तो मैंने जैसे ही मेरे को सपना आया तो भोलेनाथ जी आए, पहले हनुमान जी आए, हनुमान जी ने आके मेरे को आशीर्वाद देना स्टार्ट किया। आके पूछा कि आप क्यों ऐसे करते हो, क्यों ध्यान में बैठते हो कभी कभी, और आप क्यों मतलब इतनी इच्छा है आपको ईश्वर को बात करने की। भगवान ने, ईश्वर ने आए मेरे पे तो मेरे से पूछा कि हाँ बच्चा बोलो, आपने क्यों हमें याद किया है। तो मैंने कहा भोलेनाथ जी मैं तो आपको पिछले 14 साल से याद करूँ, 14 साल से मैं ध्यान में भी धीरे धीरे बैठता हूँ और थोड़ी थोड़ी प्रक्रिया मतलब करता रहता हूँ, मेडिटेशन वगैरह भी, कि मतलब कभी ना कभी तो आपसे बात जरूर होगी। क्योंकि मेरे बड़े बुजुर्गों ने कहा था, मेरी दादी ने, मेरी दादी वगैरह ने,
कि ईश्वर ही सत्य है, और वो बहुत ज्यादा पूजा पाठ करती थी मेरी दादी। तो उन्होंने मेरे को बताया कि ईश्वर सत्य है। तो मैंने कहा ठीक है जी, मैं कभी ना कभी तो ऐसा होगा। तो हुआ क्या, एक दो बार मैं जब बाबा तांत्रिकों के पास गया, तो मेरे को और ज्यादा मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा। कैसे, मैंने एक अपने दोस्त से पूछा कि यार ऐसा इसमें क्या है, कि ये क्या कर रहा है जो तू मेरे को कहता है, मेरा फ्रेंड मेरे को कहता है कि इसकी बाबा की ईश्वर से बात होती है, भगवान से बात होती है, तो ये जो भी कहता है तो भगवान वो काम करवा देते हैं। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार ऐसा इस बाबा में क्या है जो हमारे अंदर नहीं है। मैंने कहा ऐसा मतलब हमने कोई गलत काम भी नहीं किया, अच्छे काम करे तो भगवान ये तो है नहीं कि भगवान तो सबके लिए एक बराबर है। तो ऐसा क्या है कि इसको भगवान भगवान इससे बात करते और हमसे नहीं करेंगे। तो बस मैंने एक दिमाग में सोच बना ली कि अब तो भगवान को पाके ही रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब भगवान को पाके ही रहना है, अगर भगवान इससे बात कर सकते तो हमसे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं एक दिन सो रहा, सोते सोते मेरे को फिर एक बार सपने में भगवान के दर्शन हुए। भगवान आए सपने में, भगवान ने कहा कि हाँ बच्चा, तूने हमें क्यों याद करा। तो मैंने भोलेनाथ जी के दर्शन करे। तो मैंने भोलेनाथ जी को बोला, मैंने कहा भोलेनाथ जी, मैं तो कब से 14 साल से लगा हुआ हूँ इसमें ध्यान के उसमें और आपको पाने के उसमें इच्छा में। तो मेरे को आज आपने दर्शन के दिए, मेरा बहुत ज्यादा सौभाग्य मतलब जीवन है कि आपने मेरे को आज दर्शन दिए। तो भोलेनाथ जी ने कहा कि ठीक है बच्चा, अब तू वरदान मांग, क्योंकि हम जब भी दर्शन देते हैं तो कोई ना कोई वरदान का आशीर्वाद देते हैं। तेरे को जो भी वरदान मांगना हो, पैसा, धन, दौलत, जो भी तेरी इच्छा है वो मांग, जो तेरा मन करे। तो मैंने कहा धन, दौलत, ईश्वर, मैंने कहा भोलेनाथ जी ये तो पूरी सृष्टि ने आपसे मांगा है कि मेरे को धन दौलत तो दो, पैसा मिल जाए, या मेरा कोई बिजनेस अच्छा बढ़ जाए, या घर वगैरह, गाड़ियां वगैरह, बंगले वगैरह, हर चीज हो मेरे पास। तो मैंने कहा भोलेनाथ जी मेरा लक्ष्य वो नहीं है, मेरा लक्ष्य वो नहीं है। तो भोलेनाथ जी ने कहा कि ठीक है फिर तेरा लक्ष्य क्या है बच्चा, तू हमें बता, हम तेरा लक्ष्य पूरा करवाएंगे। तो मैंने कहा भोलेनाथ जी देखो, आज इस पूरी सृष्टि में आपने पूरी सृष्टि को बनाया, हर इंसान को बनाया, सबकी उत्पत्ति आपके द्वारा हुई, ईश्वर के द्वारा। तो मैंने कहा आज दुनिया इतनी परेशान है, गरीब और डूबे जा रहा है, और ज्यादा आत्महत्या कर रहा है, और ज्यादा गरीबी में डूबे जा रहा है, भूखमरी चल रही है, आए दिन लेडीजों के बलात्कार वगैरह हो रहे हैं। तो करप्शन इतना ज्यादा है कि सृष्टि में जीना मतलब एकदम पाप हो चुका है। इस पूरे कलयुग में इतना ज्यादा पाप बढ़ चुका है कि मेरे को इस पाप को हटाना है। मेरा जो लक्ष्य था दोस्तों, मैंने जो बताया उनको, ईश्वर को। तो भगवान ने कहा बेटा ये तो तेरा बहुत अच्छा लक्ष्य है, ऐसी बात तो है नहीं, लेकिन तू अकेला इस चीज को कर लेगा। मैंने कहा भोलेनाथ, मैंने भगवान से बोला, मैंने कहा ईश्वर क्यों नहीं कर पाऊंगा, जब आपका आशीर्वाद है, आपके आशीर्वाद से तो हर चीज संभव है। और आप, यही चीज हमारे बड़े बुजुर्गों ने सिखाई है कि जो भी आप लोग सोच सकते हो उस चीज को आप कर सकते हो। यानी कि जो भी आपके दिमाग में आता है, आप सोचते हो, अगर वो कहीं से भी सोच आई है तो आप उस चीज को कर सकते हो। वो कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं अगर आपने कुछ सोचा है तो मैंने यही सोचा कि ईश्वर मेरे को ना अपनी प्रॉब्लम नहीं सोल्व करनी, मेरी प्रॉब्लम तो मेरे संग 14 साल से चल रही है। मैं बहुत कठिनाई में था, ऐसी ऐसी सिचुएशन आई कि मेरा भी एक टाइम ऐसा आ गया था कि मन करता था कि यार आत्महत्या लगा के टेंशन खत्म करो, लेकिन नहीं, मैंने फाइट करा, मैंने सीखा मोटिवेशनल चीजों से सीखा, ईश्वर से सीखा, कोई अच्छी अच्छी चीजें देखी, नॉलेज ली। तो मेरे संग अच्छे अच्छे ग्रुप में एक दो मेंबर बंदे थे मेरे जो फ्रेंड सर्कल में थे, उनसे भी बातचीत होती थी, तो हम धार्मिक अच्छी बातें भी करते थे, तो उससे मैंने सीखा। तो मैंने कहा भोलेनाथ की प्रॉब्लम तो देखो हर किसी की लाइफ में, दुनिया की लाइफ में, सिर्फ मेरी लाइफ में तो है नहीं। मैं कहा ठीक है, मेरे पे कर्जा है, मैं आपको बता चुका पहले भी कि मेरे पे 2.5 करोड़ का कर्जा था। 2.5 करोड़ के कर्जे के बाद आप सोच सकते हो जीवन कैसा चलेगा। और एक इंसान को अगर 2.5 करोड़ के कर्जे के बाद 4 से 5 लाख रुपए महीने की सिर्फ ब्याज ब्याज देनी होती हो, तो आप सोचो ऐसी कंडीशन में इंसान क्या करेगा, जिसको हर महीने घर के लिए तो बाद में कमाना है, अपने लिए बाद में कमाना है, पहले 4 से 5 लाख रुपए सिर्फ इंटरेस्ट देना है। किसको? बेड फाइनेंसर्स को, जो बेड फाइनेंसर होते हैं, यानी कि गुंडे बदमाश टाइप के फाइनेंसर जो होते हैं उनको, जो कि बदतमीजी करते हैं, यानी कि 1 मिनट में घर भी आ जाते हैं, डांटने, लड़ने, झगड़ने, सब कुछ करने, गली में भीड़ भाड़ लगाने, तो वैसे भी आ जाते हैं। तो आप सोचो, फिर भी भगवान ने, ईश्वर ने मेरा साथ दिया। क्यों? क्योंकि मेरी सोच अच्छी थी, मेरे कर्म अच्छे थे। तो मैंने कभी अच्छे कर्म करने से मैं पीछे नहीं हटा, मैंने अपनी सोच कभी चेंज नहीं करी। मैंने कहा ठीक है भोलेनाथ जी, अगर मेरी सोच अच्छी है, मेरे वो अच्छे है, तो कोई बात नहीं, कितनी प्रॉब्लम्स हो आप मेरे साथ हो, तो मैंने क्यों टेंशन लूं मैं। तो भगवान ने मेरे को पैसा देते रहे, भगवान मेरा जो काम था कहीं ना कहीं से चलाते रहे, कहीं ना कहीं से मिलते रहे। लोगों को इतना ज्यादा बिलीव हो गया मेरे ऊपर कि लोगों ने मेरे को मतलब कि 2.5 करोड़ तक का लोन दे दिया। लोन इन द सेंस कि मैं लेता रहा, मुझे समझ नहीं आया मैं क्यों लेता रहा। एक तरफ से लिया, दूसरी तरफ ब्याज भर दिया, वहां से लिया, वहां का ब्याज भर दिया, ऐसे कर करके मेरे पे कर्जा बढ़ता रहा। जबकि जो मैंने जेन्युइन पैसे लिए थे वो 20 से 30 लाख रुपए के आसपास लिए थे काम धंधे के लिए। तो उसमें मेरे को फिर ईश्वर ने शायद फंसाया, शायद फंसा के ये मेरे को ईश्वर ने दिखाना चाहा कि बच्चा जो तेरे साथ हो रहा है ऐसा आगे भी किसी के साथ हो रहा है, और ऐसे लाखों करोड़ों लोगों के साथ हो रहा है। तो हम तेरे को एक चीज सिखाना चाहते हैं। ये चीज मेरे को अब आके पता चली कि मैं क्यों ऐसा फंसा, जो इन फाइनेंसरों के नीचे फंसा, ऐसा क्यों फंसा मैं। तो ईश्वर ने मेरे को एक चीज सिखानी थी कि
कि बच्चा जब तक तू फंसेगा नहीं, जब तक सीखेगा नहीं, तब तक तू आगे लोगों का भला कर नहीं पाएगा, उस फील्ड के बच्चों को सबका। तो फिर मैंने कहा ठीक है जी। उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं भोलेनाथ जी के बारे में। तो दोस्तों मैं सपने में सो रहा था, तो सोते मेरे को सपना आया। सपने में आए मेरे को हनुमान जी के दर्शन हुए पूरे प्रॉपर, जैसे हम लोग फोटो में देखते हैं, मंदिर में देखते हैं, प्रॉपर उसी उसमें प्रॉपर एकदम दर्शन हुए। और उनके साथ मेरे को 2 बार दर्शन हुए इनके, हनुमान जी के। एक बार अकेले में आके उन्होंने आशीर्वाद दिया, एक बार श्री राम, सीता मैया और लक्ष्मण जी के साथ उन्होंने साथ में आके आशीर्वाद दिया। तो मेरे को 2 बार ऐसे दर्शन हुए। तो एक बार पहले जब दर्शन हुए, तो फिर उसके बाद मेरे को भोलेनाथ जी का उनमें चेहरा दिखा, मतलब मेरे को भोलेनाथ जी का दिखा। तो भोलेनाथ जी ने मेरे को कहा कि तू बच्चा मांग, अब क्या वरदान मांगता है। तो मैंने कहा भोलेनाथ जी मेरे को ऐसा वरदान दो कि मैं इस पूरे जो ये कलयुग है ना, इसको हटा पाऊं और लोगों के सभी दुख दर्द को दूर कर पाऊं, यानी कि उनके सिस्टम को अच्छा कर पाऊं, उनकी जिंदगी में खुशियां ला पाऊं। मुझे अपनी जिंदगी में खुशियां नहीं ला रही, मेरी तो जैसे कहानी चल रही है। बाकी आप पे भरोसा है, मेरे को अपने जगह जननी मैया यानी कि नवदुर्गा मैया पे एक भरोसा है, जिन्होंने मेरे को वादा कर रखा है कि तेरे को लूटने वाले तो कम है, देने वाले बहुत आते हैं, तो चिंता मत किया कर। मैंने कहा ठीक है। तो फिर भोलेनाथ जी से मैंने बोला, तो भोलेनाथ जी मेरे इस सपने को पूरा कराओ। तो भोलेनाथ जी ने कहा कि ठीक है, अब तू मांग, फिर क्या मांगता है, कैसे करेगा, क्योंकि ईश्वर ने कह रखा है कि तुम हमसे कोई भी शक्ति मांगो या कोई भी वरदान मांगो या कोई भी आशीर्वाद मांगो, हम आएंगे, एक बार देके चले जाएंगे, बाकी काम आपने करना है। हम आपका पीछे से ध्यान रखेंगे, हम आपको आशीर्वाद देके चले जाएंगे, लेकिन काम सारा आपने करना है अपनी बुद्धि और अपनी विवेक से। तो भोलेनाथ जी को मैंने कहा भोलेनाथ जी यहाँ तो सृष्टि में बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। तो ईश्वर ने कहा कि देख, गलत भी हो रहा है बच्चा और सही भी हो रहा है। जो अच्छे लोग हैं अच्छे कर्म कर रहे हैं, जो मानव जाति के हैं वो अच्छा कर रहे हैं, और जो गलत है, जो असुर जाति के है वो गलत कर रहे हैं। तो अच्छाई बुराई दोनों ही सृष्टि में, पृथ्वी लोक में है। तो तूने अगर अच्छाई के लिए वरदान मांगा है, तो तू बेटा हमसे बोल कि तुझे ये चीज चाहिए, तो हम तभी तेरे को दे पाएंगे। मैंने कहा ठीक है भोलेनाथ जी, मेरे को एक वरदान दे दो। तो मैंने सबसे पहले दिमाग लगाया। मैंने कहा जब आपने बोला ही है कि हमें अपनी बुद्धि और विवेक से काम करना है, जो सपने में पूरी बात हुई प्रॉपर वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने कहा जब मुझे अपनी बुद्धि और विवेक से काम करना है, तो मेरे को आप है ना एक ऐसी चीज दो। मैंने सपने में बात करी कि भोलेनाथ जी मेरा जब चाहूं तब मेरा आपसे कांटेक्ट हो पाए इन द सेंस कि मैं आपसे कनेक्टिविटी बनाए रखूं, क्योंकि अगर आज मैंने आपसे वरदान मांगा तो आप एक बार वरदान देके मुझे चले जाओगे, उसके बाद पता नहीं फिर आप मेरे को दोबारा दर्शन देते हो या नहीं देते। अगर दर्शन नहीं भी होते, जैसे हमारे यहाँ पर एक टेलीफोन सिस्टम होता है कि हम लोग बात कर सकते हैं, इस टाइप की कोई चीज का मेरे को वरदान दो कि जब भी मेरे आगे कोई प्रॉब्लम्स आए, या देश के लिए कोई प्रॉब्लम्स आए, या दुनिया के लिए कोई भी प्रॉब्लम्स आए, तो मैं आपसे कनेक्टिविटी बना के आपसे बात कर पाऊं। मैंने भोलेनाथ जी से सपने में ये प्रॉपर बात करी। तो भोलेनाथ जी ने कहा कि ये हमारे वहां नहीं चलता, हमारे स्वर्ग आश्रम में ना फोन चलता, ना ये जो तुम्हारा यूट्यूब चलता, ये सब कुछ नहीं चलता। तो मैंने कहा भोलेनाथ जी कुछ भी चलता हो ना चलता हो मुझे नहीं पता, मुझे कुछ ऐसा दो आप, या तो मैं आपका, जैसे हमारे यहाँ पर यूट्यूब चैनल है, हम चैनल सब्सक्राइब करते हैं, तो ऐसे ही मैं आपको सब्सक्राइब करके चलूं, या मेरे को आप अपना कोई टेलीफोन नंबर या कोई कनेक्टिविटी दो ऐसी, जिससे कि मेरी आपसे बातें होती रहे, बीच बीच में मैं ध्यान में जब भी आपको याद करूं तो मेरी आपसे कनेक्टिविटी बनती रहे। और मेरे को कोई गुरु नहीं बनाना, मेरे गुरु आप बन के रहोगे। और मेरे को ये वरदान दो कि आप मेरे हमेशा गुरु रहोगे, ताकि मेरे को वो रास्ता और वो सद्मार्ग दिखाओगे, ताकि मैं पूरी सृष्टि से इस सतयुग को लाके दिखाऊं, यानी कि कलयुग को खत्म करके दिखाऊं। क्योंकि जब तक कलयुग खत्म नहीं होगा तब तक आप लोगों का जीवन अच्छा नहीं होगा, और आप लोगों के जीवन में शांति और खुशियां नहीं आएगी। क्योंकि सतयुग आने से ही ये जो कलयुग चेंज होगा ना दोस्तों, उसके बाद ही आपके उसमें जीवन में खुशी आएगी, और आपको सबको अच्छा सुख शांति का जीवन मिलेगा। तो मैंने कहा भोलेनाथ जी मुझे नहीं पता, मुझे कोई भी ऐसा नंबर या कोई कनेक्टिविटी मुझे दे के जाओ। तो भोलेनाथ जी ने कहा ठीक है, हमारे पास एक पावर होती है जो हमारे स्वर्ग आश्रम में चलती है, जहां पर हम लोग रहते हैं। तो मैंने कहा क्या? तो उन्होंने कहा हमारे पास एक अर्धचंद्र होता है, यानी कि एक पावर्स होती है रोशनी की, उसमें हम वो तेरे को दे सकते हैं। वो हमारी भी कनेक्टिविटी होती है, तो ऊपर ऐसे ही होती है, हमारे वहाँ फोन, मोबाइल फोन या ये यूट्यूब फेसबुक वगैरह नहीं चलता हमारे यहाँ। तो ये तो तुम लोगों ने बना लिया, इंसानों ने। तो किसी ने मेरे से वरदान मांगा, मैंने आशीर्वाद दिया, तो उसने मेरे से कहा ऐसे ऐसे मैं बनाता हूँ, तो मैंने कहा बना ले तू। तो ऐसा आशीर्वाद हमने दिया, तो उन्होंने फेसबुक वगैरह सब बना लिया, यूट्यूब वगैरह सब बना लिया। तो मैंने कहा भोलेनाथ जी अब मेरे को बताओ मैं कैसे आपसे बार बार कॉन्टैक्ट कर पाऊं, क्योंकि अगर आज आप मेरे को एक बार वरदान देके चले गए और मेरे को फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आई, कुछ उसके बारे में पूछना हुआ, तो भोलेनाथ जी ने कहा कि ठीक है, तेरे को मैंने ये चीज दे दी है जो तूने वरदान में मांगी, अब तू हमारे से कनेक्टिविटी बना सकता है। बाकी जो भी तेरे को फ्यूचर में करना हो, तो अपना सूरज देव को देख के आप तू हमसे बोलियो, और हम तेरे को अपने आप वो चीज ध्यान या सपने में तेरे को उसका आंसर रिप्लाई कर देंगे कि उसको कैसे करना है, अगर ये है। तो मैंने कहा ठीक है भोलेनाथ जी, ऐसे ही मेरे गुरु बन के रहना, और जब भी मैं आपसे कनेक्टिविटी करूं तो आपने मेरे को हर चीज बतानी है। तो मैंने ये चीज उनसे, भोलेनाथ जी से बोली। तो भोलेनाथ जी ने कहा ठीक है, मैं आपको वरदान देता हूँ
कि जो भी है और तेरा लक्ष्य जरूर पूरा होगा, तुझे कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक पाएगी। और तू अगर जैसे हम तेरे को ज्ञान देंगे तो तू हो सकता है भारत को, पूरे भारत को हो कह सकता है, करके दिखाएगा इस काम को कि पूरे भारत को तू विश्व गुरु बना के दिखाएगा, यानी कि पूरे भारत को तू विश्व गुरु बना सकता है। ये कैपेबिलिटी तेरे अंदर है, ये हम जानते हैं। क्यों? क्योंकि तेरा बुध ग्रह बहुत अच्छा है जो तूने उपाय करे। मेरे को भोलेनाथ जी ने सपने में बोला। मैंने कहा जी हाँ। मैंने कहा तो भोलेनाथ जी ने मेरे को सपने बोला कि तुझे किसने बताया ये, कि मतलब ऐसे मैं उपाय करूंगा तो मेरे को बल बुद्धि मतलब बहुत ज्यादा मिलेगी और मैं बहुत ज्यादा ज्ञानी हो जाऊंगा। तो मैंने कहा भोलेनाथ जी, हमारे बड़े बुजुर्ग बताते थे कि हमेशा गाय माता को हरा चारा डालना चाहिए और गाय माता को ही सेवा करनी चाहिए, यानी कि एक आधी रोटी घर से बना के उनको जरूर खिलानी चाहिए। इससे होता क्या दोस्तों, मैं बताता हूँ। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग ऐसे गाय माता की सेवा करेंगे या उपाय करेंगे तो उससे हमें कुछ फायदा नहीं होगा, बस जाएगा भगवान, उसके बाद सुनते तो है नहीं। दोस्तों भगवान सबकी सुनते हैं। भगवान क्या कहते हैं कि हम आपका वो करते हैं, परीक्षा लेते हैं पूरी, कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, आप कब तक इन उपायों को करते हो। तो दोस्तों मैं करता रहा बिना किसी लालच लोभ के। मैं उस उपाय को कंटिन्यूली करता रहा। करते मैंने मतलब कि हरा चारा भी डालता रहा, कबूतरों को दाना भी डालता रहा और गाय माता को रोटी देता रहा। गिलहरियों को उल्टा इवन मूंगफली तक दी हमने, गिलहरियों को मूंगफलियां खिलाई और चींटी के लिए हमने आटा चीनी का वो करा और कभी मिठाई लेके चींटियों को डाल दी। तो ऐसे अच्छे कर्म मैं करता रहा, क्योंकि भगवान ने अगर सुप्रीम मेरे को बनाया तो कोई ना कोई क्वालिटी या रीजन देख के बनाया होगा। ऐसे तो फिर हर कोई सुप्रीम बन जाएगा। तो मैंने इस काम को करना नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर जैसे लोग बैठे होते हैं उनकी सेवा करना, उनके लिए कुछ ना कुछ उनको खाने का प्रबंध करवाना, इस टाइप की चीजें मैं करता रहा। और मेरी इस चीजों का मेरे को बहुत ज्यादा फायदा मिला दोस्तों। मेरे को क्या फायदा मिला कि भगवान ने कभी भी मेरे को पैसों से टाइट नहीं होने दिया, यानी कि पैसों का इंतजाम ईश्वर ने मेरा हमेशा करवाया, चाहे कहीं से भी करवाया। कहीं ना कहीं से मेरा अपने आप इंतजाम होता चला गया। तो मैंने कहा ठीक है, तो मेरा इंतजाम होता गया, मैं अच्छे क्रम भी करता रहा। तो करते करते मेरे को फ्यूचर में जाके ये बात पता चली कि ये एक विधि का विधान है। एक विधि का विधान है कि ब्रह्मा देव जी ने हमारे, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी हमारे जो त्रिदेव होते हैं, उसमें से ब्रह्मा देव जी ने भगवान बुध को, यानी कि जो बुध ग्रह होता है हमारा, भगवान बुध को एक वरदान दिया था जब उनका जन्म हुआ था। कि जब बुध भगवान का जन्म हुआ था गुरु माता के उसमें, और ये क्या कहते हैं गुरु शंकराचार्य जी के उससे, जो बृहस्पति जी देव है, बृहस्पति देव है, तो उनके उससे जब वो बुद्ध भगवान का जब उत्पत्ति हुई थी तो उन्होंने ब्रह्मा देव जी ने एक आशीर्वाद दिया था, एक विधि का विधान बनाया था उनको आशीर्वाद देते हुए। तो वो विधि का विधान मेरे को समझ आ गया था कि जो इंसान भी बुध ग्रह के उपाय करेगा, जो भी इंसान बुध ग्रह के उपाय करेगा, उसके अंदर इतनी बुद्धि, इतना माइंड, इतना पावरफुल दिमाग आ जाएगा कि वो उसको बहुत ज्यादा आगे लेके बढ़ेगा, यानी कि बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में वो सक्सेस पाएगा और आगे बढ़ जाएगा। तो ऐसा मैंने सुना कि भगवान ब्रह्मा देव जी ने ये वरदान दिया भगवान बुध को, यानी कि बुध ग्रह को। तो दोस्तों जिसका बुध ग्रह होता है ना, मैं आपको बताता हूँ, जिसका बुध ग्रह होता है उसके सभी ग्रह फ्रेंड बन जाते हैं, यानी कि सातों ग्रह। यानी कि बाकी आपको किसी ने कुछ भी समझाया हो कि इससे इसकी ग्रह की लड़ाई होती है, इससे मेरे को उससे मतलब नहीं है। मैं आपको वो ज्ञान दूंगा जो मैंने समझा और जिससे मेरे को फायदा मिला। तो मैं दोस्तों यूट्यूब या गूगल वाला आपको ज्ञान नहीं देता कि आपको कोई पंडित भगत ने समझाया हो कि इस ग्रह से लड़ाई होती है, इस ग्रह की उस ग्रह से होती है। नहीं, अगर आप बुध ग्रह के उपाय करते हो, बुध ग्रह के जो सबसे अच्छे उपाय है दोस्तों सिर्फ 3 है मेरी लाइफ में, जो मेरे को जिससे फायदा मिला। सिर्फ 3 उपाय है बुध ग्रह के सबसे अच्छे, वो मैं आपको अभी बताऊंगा, डिस्क्लोज करूंगा। तो जो भी बुध ग्रह के उपाय करता है उसके ऑटोमेटिकली मंगल ग्रह, शनि ग्रह, जितने भी ग्रह होते हैं वो ऑटोमेटिकली सारे दोस्त बन जाते हैं। क्योंकि ब्रह्मा देव जी ने कहा था कि जो भी बुध ग्रह के उपाय करेगा उसमें इतनी सद्बुद्धि, इतनी ज्ञान आ जाएगा कि वो हर चीज में सक्सेस पाएगा, चाहे वो किसी में भी हाथ डाल दे, किसी भी चीज में। ये तो ब्रह्मा देव जी ने ये विधि का विधान बनाया। तो मैंने फिर बुध ग्रह के उपाय करे और बुध ग्रह के उपायों को समझा कि 3 ग्रह सबसे इंपॉर्टेंट है बुध ग्रह के। पहला उपाय जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें देखने में लगेगा कि ये उपाय इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा जो बुध ग्रह जो है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रह है, इसका जो सबसे अच्छा उपाय है वो है अपनी माता के पैर छूना। यानी कि जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया है उसके पैर छूना, पैर छूना। क्योंकि बुध भगवान जो है ना, बुध माता, जो बुध ग्रह होते हैं, वो सबसे ज्यादा खुश होते हैं अगर आप अपनी मम्मी के पैर छूते हो। तो ये पहला उपाय है, इसमें कोई पैसों का भी खर्चा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और जो दूसरा उपाय है वो है गाय माता को हरा चारा खिलाना, जो बुध भगवान का है। और जो तीसरा उपाय है हरी मूंग की दाल कबूतरों को खिलाना, हरी दाल, यानी कि जो हरी दाल हम खाते हैं ना, साबुत मूंग, वो कबूतरों को खिलाना। तो ये 3 उपाय बुध ग्रह के, जो भी इस उपाय को करता है तो दोस्तों उसके ऑटोमेटिकली सभी ग्रह अच्छे हो जाते हैं। आपको उसके बाद ना कोई अंगूठी पहनने की जरूरत, ना किसी बाबा तांत्रिक में जाने की जरूरत, ना किसी
उस पे ज्ञानी ज्ञानी पे किसी पे जाने की जरूरत नहीं है। आपके ग्रह ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी, और हर चीज ग्रह अच्छे करने से ही लाइफ अच्छी होती है, क्योंकि भगवान ने सिस्टम बना रखा है, नवग्रह सिस्टम। नवग्रह सिस्टम से आपके दुख सुख आप खुद ही भोगते हो। आपको लगता है भगवान ने हमारी किस्मत में ये लिखा है वो लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान ने सबकी किस्मत में अच्छा लिखा है। आपको सिर्फ ज्ञान होना चाहिए और उसको पाना आना चाहिए कि ईश्वर को कैसे पाना है। तो ऐसे दोस्तों मैंने कनेक्टिविटी बनाई भगवान से, ईश्वर से, जो मैंने आपको बताया, और ईश्वर से कनेक्टिविटी बना के अब मैं उन्हें उस काम को करना स्टार्ट कर रहा है पिछले 1.5-2 महीने से। यानी कि मेरे को मैक्सिमम अभी 2 महीने होने वाले हैं, इस 30-31 तारीख को 2 महीने हो जाएंगे। तो 2 महीने में काफी ज्यादा आप लोगों ने ज्वाइन किया मेरे को, और काफी ज्यादा मेरे को प्यार दिया। कम से कम 12-13 हजार घंटे तक आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा। तो दोस्तों धीरे 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 स्टार्टिंग होती है, बस स्टार्टिंग के बाद ही धीरे धीरे इंसान आगे आता है। तो लेकिन थोड़ा सा शेयरिंग में थोड़ी सी कंजूसी कर जाते हो आप सब, तो उसकी वजह से जल्दी फैल नहीं रहा, जल्दी वायरल नहीं हो रहा। तो कोई बात नहीं, जो भी है धीरे धीरे होगा। तो आज हम आपसे बात करने आए थे कि आपके कमेंट्स की भी बात करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि भोलेनाथ जी ने मेरे को फिर उस आशीर्वाद में अर्धचंद्र दिया, जिस अर्धचंद्र से मैं बार बार कनेक्टिविटी ईश्वर से बना लेता हूँ, और उसके बाद मैं उस चीज से जल्दी जल्दी मतलब कि उसका मैं आंसर ले लेता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन का, कि अगर कुछ भी हमने पूछना। तो दोस्तों वही चीज मैंने ईश्वर से पूछी है, भोलेनाथ जी से, कि हम मेरे को अपने भारत को विश्व गुरु कैसे बनाना है, और इस पूरी प्रॉब्लम्स को, इस पूरे करप्शन को कैसे खत्म करना है। तो मैंने ये चीजें भोलेनाथ से सीखी है, भोलेनाथ जी से। तो वही मेरे विश्व गुरु है। भोलेनाथ जी से बढ़कर तो कोई गुरु है ही नहीं इस पूरी दुनिया में, पूरी सृष्टि में, तीनों लोकों में। तो भोलेनाथ जी मेरे गुरु है, और भोलेनाथ जी मेरे को सिखाते हैं अर्धचंद्र के थ्रू, जब मैं ध्यान में बैठता हूँ। तो ये है। तो दोस्तों जो जो मैंने भोलेनाथ जी ने सिखाया, जब मैं भोलेनाथ जी के द्वारा सिखाई हुई चीज दुनिया के सामने करूंगा, तो ऑटोमेटिकली भारत विश्व गुरु बन जाएगा। क्योंकि नॉर्मल हम यूट्यूब, गूगल और विकिपीडिया से सीख के कभी विश्व गुरु नहीं बना सकते भारत को। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए एकदम डिफरेंट चीज बतानी पड़ेगी, एकदम अलग चीज बतानी पड़ेगी, जो इस पूरे वर्ल्ड के विश्व में किसी ने भी सुनी ना हो। ये है। तो दोस्तों वही चीजें सारी मैंने सीखी है। तो वो चीजें सामने तभी आएगी जब भारत सरकार आएगी। क्योंकि मैंने आपको पहले भी लाइव सेशन में बताया था कि जब तक भारत सरकार का कोई भी नेता वगैरह मेरे से मिलने नहीं आता, या भारत सरकार सच को नहीं बताती। अभी आपने देखा होगा कि 1-2 दिन पहले, 2-4 दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी संबोधित किया था, यूएन के बारे में बोला था, यूनाइटेड नेशन के बारे में, कि यूएन को अब थोड़ा सा सिस्टम चेंज करना चाहिए, इस सिस्टम से चलेगी नहीं कहानी, थोड़ा सा सिस्टम चेंज करना चाहिए। आपने सुना होगा ये बात, नरेंद्र मोदी जी ने बोली। तो वो इसलिए बोली कि हमारे भारत में एक ऐसा इंसान आ गया कि उसने सारी बातें पकड़ ली है, सारे छुपे रेसे पकड़ लिए। तो अब छुपे रेसे जब पकड़ लिए, तो सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, पब्लिक के फायदे के लिए घुमाना पड़ेगा। ये नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छी बात बोली यूएन से, यानी कि यूनाइटेड नेशन से। और मोदी जी ने यह भी बोला कि हमारे पास अब ऐसी पावर्स है कि हमें आपको अब जगह देनी चाहिए, जो कि पिछले 6 साल में नहीं बोली, इवन पिछले 75 साल में नहीं बोली। पिछले आप 75 साल उठा के देखना, नरेंद्र मोदी जी ने कभी भी अमेरिका को, यानी कि यूएन को, यूनाइटेड नेशन को, कभी भी ऐसे नहीं बोला कि आप हमें अब उसमें मतलब पावर्स दो, जो वर्ल्ड 7 की टीम है उसमें हमारा नाम रखो, क्योंकि अब हमारे पास शक्ति भी है और अब हमारे पास ज्ञान भी है। तो ऐसे, लेकिन आप लोगों को घुमा के 2-3 चीजें दिखा दी गई उसमें, न्यूज पे, कि ऐसी इसी वजह से हमें उनको अमेरिका को बनाना चाहिए। तो वो थोड़ी सी बात घुमानी पड़ती है पब्लिक से छुपाने के लिए, लेकिन जो सामने उनकी जो पीछे से बात होती है फोन वगैरह पे या वीडियो कॉलिंग्स पे, वो अलग होती है, और जो आपके सामने करी जाती है वो थोड़ी घुमा के करी जाती है, जो लाइव पे मोदी जी बोलते हैं। ये तो दोस्तों सारी बातें मैंने आपको बता दी है। तो विश्व गुरु भारत को बनाएंगे हम, और जरूर बनाएंगे, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। सामने जब आएंगे, जब ईश्वर का आशीर्वाद साथ में है हमारे, तो बस गवर्नमेंट थोड़ा सा लेट कर रही है, सरकार थोड़ा सा लेट कर रही है आने में, मिलने में। तो उस वजह से कनेक्टिविटी बन नहीं पा रही है और जल्दी आ नहीं पा रहे। तो दिसंबर तक का टाइम है जो मेरे को ईश्वर ने दिया है, कि दिसंबर तक अगर ये आ गए तो ठीक है, नहीं आएंगे तो फिर हम तेरे संग ऐसा कुछ करेंगे जो मेरे को ईश्वर ने दिखाया है, कि हम तुझे कुछ ऐसी पावर्स दे देंगे। पावर्स तो ईश्वर ने मेरे को सारी दे दी है, मतलब धीरे धीरे मैं स्थापित कर रहा हूँ, क्योंकि पावर्स को ना हम लोग है ना अपने शरीर के अंदर इतनी जल्दी स्थापित नहीं कर सकते, उसको करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। क्योंकि सब मेरे को ये पूछते हैं कि आप सुप्रीम है तो जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। मैंने ये भी बोला, मैंने कहा ऐसे तो आरपीजी 10 साल से सुप्रीम बन रहा है, आज तक घर में है, घर में बैठे हुए आरपीजी, आज तक बाहर नहीं आए। मैंने कहा मैं तो सिर्फ दिसंबर तक का टाइम मांग रहा हूँ, मेरे को आए हुए 2 महीने हुए हैं, तो मैं मैक्सिमम टाइम जो मांग रहा हूँ दिसंबर तक का मांग रहा हूँ। दिसंबर के बाद आपको ये क्वेश्चन ही पुटअप नहीं करना पड़ेगा कि आप फिर बैठ के क्या कर रहे हो, आप सुप्रीम है तो सामने क्यों नहीं आ रहे। दोस्तों इसका रीजन बता देता हूँ, ये क्वेश्चन मेरे को बार बार आप लोग पूछते हो, इसका आंसर बता देता हूँ। क्योंकि जो दैविक शक्ति होती है, सुपर पावर जो होती है, वो इतना इजी नहीं होता कि हम उसको 1 मिनट में, 1 घंटे के अंदर हम अपने अंदर स्थापित कर ले। वो धीरे 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 वेव्स के थ्रू आती है वो शक्तियां, और वो हमें स्थापित होती है हमारे शरीर के अंदर। तो हमें वो जैसे जैसे स्थापित होती रहती है, हमारी पावर्स बढ़ती रहती है, और वो पावर्स जब बढ़ती रहती है तो जब पूरी
प्रॉपर पावर एंड में फाइनल पावर मिल जाती है हमारे को, उसके बाद फिर हम कभी भी सामने आ सकते हैं, फिर हमें कोई नहीं रोक सकता, ना गवर्नमेंट, ना पुलिस प्रशासन, ना नेता मंत्री, कोई भी पावर नहीं रोक सकती। जब ईश्वर की पूरी पावर मिल जाती है फिर कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि होता क्या है मैं आपको बताता हूँ, आप लोग कभी सर्च मार के देखना, एक चीज होती है टेलीकिनेसिस। टेलीकिनेसिस कहते हैं हम, एक टेलीकिनेसिस पावर होती है जिसे हम सुपर पावर कहते हैं। भगवान का आशीर्वाद का मतलब ये नहीं कि हम भगवान बन गए, जैसे लोग बनने की कोशिश करते हैं कि मैं कल की भगवान हूं। हम लोग कब से कल की भगवान को ढूंढ रहे हैं कि कल की भगवान जी आएंगे, कल की भगवान जी आएंगे। दोस्तों कल की भगवान जी ने कुछ नहीं आना, अगर आना है तो कलयुग के अंत में आना है। अंत का मतलब बहुत एंड में, काफी सालों बाद, जब एकदम कलयुग का अंत आ जाएगा, जब लोगों की उम्र एकदम हो जाएगी, तब वो किसी रूप में आएंगे। अभी कल की रूप जी क्या करते हैं मैं बताता हूँ। जो कल की भगवान है अपने अच्छे इंसानों को, जो उनसे कनेक्टिविटी बना के रखते हैं, उनके बारे में मतलब अच्छे कर्म करते हैं। तो जो विष्णु भगवान है, जो कल की भगवान का जिन्होंने रूप लेना था, वो अपने इंसानों को टेलीकिनेसिस की शक्तियां देते हैं। टेलीकिनेसिस एक पावर्स होती है, आप लोग यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च मारना कि टेलीकिनेसिस क्या होती है। तो टेलीकिनेसिस एक ऐसी पावर होती है जिससे हम बैठे बैठे, एक जगह से बैठे बैठे कुछ भी कर सकते हैं। और ये पूरा वर्ल्ड टेलीकिनेसिस से ही चलता है, जो मैंने आपको बताया था ना, एक सुपर पावर से चलाया जाता है, दैविक शक्तियों से। तो जो वो दैविक शक्ति होती है दोस्तों, वो सुपर पावर होती है। और जो सुपर पावर होती है टेलीकिनेसिस से मिलती है, ऐसी कई सारी शक्तियां है, सिर्फ एक टेलीकिनेसिस नहीं है। एक टेलीकिनेसिस से मिलती कई सारी शक्तियां है, जो इस पूरे रहस्य को छुपा रखा है आप लोगों से। आप लोगों तक वो पूरा ज्ञान नहीं देते टेलीकिनेसिस का। तो ऐसी टेलीकिनेसिस शक्तियां भगवान मेरे को धीरे धीरे दे रहे हैं, जो भारत के बहुत काम आने वाली है। और जो वर्ल्ड 7 की टीम है, उनके पास इस टाइप की दैविक शक्तियां, इस टाइप की सुपर पावर, टेलीकिनेसिस पावर और ऐसी दसों पावर्स है दोनों। दोस्तों जब आप लोग गूगल में सर्च मारोगे, आपको वहां भी सारा डाटा आ जाएगा कि कौन कौन सी पावर्स होती है और किस किस पावर से हम क्या क्या काम कर सकते हैं। तो दोस्तों एक आम इंसान यही काम कर सकता है, सिर्फ ईश्वर से टेलीकिनेसिस की सुपर पावर ले सकता है और अपने देश को जो भी वो लाइफ में करना चाहता है वो कर सकता है। कभी आप लोग यूट्यूब पे भी देखोगे कि टेलीकिनेसिस पावर की हमें एग्जांपल्स दिखाओ, तो आपको वीडियो दिख जाएगी, उसमें आपको इंसान दिखेगा, उसने अपना हाथ ऐसे रखा हुआ है और बीच में आपको एक ऊर्जा का गोला दिखेगा, ऊर्जा का गोला। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये पूरा ब्रह्मांड एक ऊर्जा है, मैं आपको पहले लाइव सेशन में बता चुका हूँ। तो एक ऊर्जा का गोला दिखेगा, उस ऊर्जा के गोले से आप कुछ भी कर सकते हो, बैठे बैठाए युद्ध भी कर सकते हो। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि एक प्राइम मिनिस्टर का जो है दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर से कंट्री का बैठे बैठे युद्ध होता है, जैसे पहले राजा राजा का होता था। तो अर्पित सिंह जी ने मजाक उड़ाया, अर्पित सिंगल जी को, क्योंकि ज्ञान है नहीं, वो तो सारा दिन विकिपीडिया और उसमें बैठे रहते हैं, तो वो अपना अज्ञानता का जो ज्ञान है वो आपको फैलाते हैं। तो उन्होंने हंसी मजाक मनाया कि एक नए सुप्रीम आ गए हैं मार्केट में, और वो ऐसे ऐसे समझाते हैं कि जो प्रधानमंत्री है वो बैठे बैठे अपने वहां से संसद भवन से या कहीं से बैठे बैठे दूसरी कंट्री से युद्ध कर लेता है। तो दोस्तों वो जो युद्ध होता है टेलीकिनेसिस की पावर से होता है, क्योंकि अर्पित सिंगल जी को भी पूरा ज्ञान है नहीं, वो 10 साल से घर पे बैठे हुए सुप्रीम बन के अभी तक निकल के सामने आए नहीं है। आजकल वैसे भी दोनों भाइयों ने जैसे, क्योंकि मैंने भी आपको सारी सच्चाई बताई थी कि छदम बेस बना के ऐसे ऐसे करते हैं, तो आज अर्पित सिंगल जी का भी एक वो आया था फेसबुक में कि अब मैं छदम बेस हटा के सामने आऊंगा, यानी कि छदम बेस हटाने की सोच रहा हूँ। चलो अच्छी बात है, हटाएंगे तो सामने पूरा फेस दिखा के बात करेंगे। और आपने देखा होगा अभिषेक सिंघल जी ने रुमाल लगाना छोड़ दिया है। तो जब मैंने उनके बारे में ऐसा ऐसा बोला तो उन्होंने अपनी थोड़ी सी आदतें सुधारी है, तो अच्छी बात है, इसके लिए क्लैपिंग है, सुधारेंगे तो दोस्तों टेलीकिनेसिस होती है, जो सुप्रीम आएगा उस पर टेलीकिनेसिस की पावर होगी और वो आपको दिखा भी पाएगा। तो अभी स्टार्टिंग में मेरे को 2-3-4 पावर मिली है, जो मेरे को मिली है टेलीकिनेसिस की, तो वो मैं टेलीकिनेसिस की पावर जो है उसी से मैं सूरज को अर्धचंद्र के थ्रू जो मेरे को ईश्वर ने दिया टेलीकिनेसिस की पावर, तो वो मैंने कर सकता हूँ। वो टेलीकिनेसिस की 1-2 पावर्स है मेरे पास, जो मैं आपको प्रूव करके भी दिखा सकता हूँ लाइव आके सामने, और वो प्रूव करके भी दिखा सकता हूँ। ये है तो दोस्तों, ये ऐसी टेलीकिनेसिस पावर मिलेगी सुप्रीम को, जो मैं आपको फैक्ट बताऊंगा, सच बताऊंगा। मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा कि सुप्रीम आएगा, उसकी एलियन से लड़ाई होगी, बाद में एलियंस हार जाएंगे, एलियंस कहेंगे आप तो मेरे गुरु हो, आप तो हमारे गुरु हो। ये सब चीजें कहानी है, नौटंकीबाजी है। आप लोगों को अपने संग कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए ये सब फेसबुक में दोनों ब्रदर्स जो है, लॉलीपॉप ब्रदर्स मैंने नाम रखा है इन दोनों का, कि अभी इनकी टॉफी खाने की उम्र है, ये लोग डिबेट तो कर नहीं सकते, डिबेट करने से दोनों घबराते हैं, सिर्फ बातें बोल सकते हैं, आपको उल्टी सीधी बातें बोल बोल के आपसे कनेक्टिविटी यानी कि आपसे फॉलोइंग पाते हैं, या आपको बाद में फिर आरएनएस फाउंडेशन में स्कीम में धकेल देते हैं और 500 रुपए इकट्ठे कर लेते हैं। इनको खुद नहीं पता कि रियल सुप्रीम है कौन। और ये अभी भी अभिषेक सिंघल जी सुप्रीम को ढूंढ रहे हैं कि सुप्रीम जी आएगा, सुप्रीम जी आएगा, जबकि मैं उनको बता चुका हूं कि आपकी जो भविष्यवाणी है सुप्रीम को वाली जो आपने करी थी वो सत्य साबित हो चुकी है। लेकिन ये लोग यूट्यूब पर डालते ही नहीं अपने कि ये वाली भविष्यवाणी हमारी सत्य साबित हो गई, क्योंकि ये सुप्रीम को ढूंढ रहे हैं। आज से जब इन्हें 3-4 महीने बाद पता चलेगा दिसंबर में, तो ये ऑटोमेटिकली मेरे पास आके मेरा माफी मांगेंगे खुद ही कि यार अगर हमें पहले पता चल जाता तो हम पहले ही बता देते, हमें नहीं पता था कि सच में सुप्रीम आप हो, हम ऐसे इधर उधर ढूंढ रहे थे। तो दोस्तों ये 3-4 महीने बाद रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा,
थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वो भी ढूंढ रहे हैं, उनको नहीं है इतना ज्ञान, इतनी पावर नहीं है कि वो सही से सुप्रीम को पहचान पाए, तो इसलिए वो भी कनेक्टिविटी बना रहे हैं। उनको खुद नहीं पता, आरएनएस फाउंडेशन बना ली उन्होंने, उनको खुद नहीं पता सुप्रीम है कौन, तो ऑटोमेटिकली बाद में आएंगे माफी मांगने। वो माफी भी क्या, उनकी भी गलती नहीं, इसमें माफी क्या मांगनी, मतलब उनको खुद ही नहीं पता, उनकी पावर्स ही नहीं उनके पास, ये है। तो ये रितेश जी का मैं आंसर दे चुका, अब कमेंट्स का आंसर देते हैं। ये क्या कहते हैं, ईश्वर नाराज क्यों है मेरे से, बुलबुल झाजी कह रही है ईश्वर नाराज क्यों है मेरे से। बुलबुल जी देखो, क्या कहते हैं, ईश्वर किसी से नाराज नहीं होते कभी भी। ईश्वर ने सृष्टि बनाई है तो आप लोगों के भले के लिए बनाई है, इसमें कभी ईश्वर कभी नाराज नहीं होते, ईश्वर हमेशा आशीर्वाद देते हैं। ईश्वर का हाथ हमेशा ऐसा रहता है, सिर्फ हमने अच्छे कर्म करने होते हैं और ईश्वर का ज्ञान पाना होता है और ईश्वर से अपने काम करवाने होते हैं जो भी हमें करवाने हैं। तो ईश्वर कभी ऐसा नहीं करते कि नाराज है, नाराज किसी से नहीं होते ईश्वर, ये है। आपको मैं इसके ऊपर भी एक कहानी बता देता हूँ कि आप कह रहे हो नाराज होते हैं ईश्वर। एक दिन हुआ क्या था, भगवान विष्णु जी ध्यान में लेटे हुए थे, बैठे हुए थे, तो एक भृगुराज जी थे या फिर ऐसे कोई ब्राह्मण थे, वो उनकी तपस्या कर रहे थे, याद कर रहे थे, तो विष्णु भगवान जी उनको दर्शन नहीं दे रहे थे। तो जो जो ब्राह्मण जी थे, मेरे को नाम ढंग से एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, वो गए विष्णु जी के पास और उन्होंने जाते ही विष्णु भगवान जी के पीछे से उनकी पीठ पे लात मार दी। मतलब कि जो क्या कहते हैं विष्णु भगवान जी थे, उनकी पीठ पे उन्होंने ब्रह्मा, वो जो ब्राह्मण थे, जाके उन्होंने, जिन्होंने उनको तपस्या करके याद किया और विष्णु भगवान जी गए नहीं, तो जाके पीछे से विष्णु भगवान जी की पीठ में लात मार दी। तो विष्णु भगवान जी तब भी उनसे नाराज नहीं हुए, ये बुलबुल झाजी का आंसर दे रहा हूं मैं। तो विष्णु भगवान जी तब भी उनसे नाराज नहीं हुए, बल्कि विष्णु भगवान जी उठे और विष्णु भगवान जी ने उनसे, ब्राह्मण से कहा कि कहीं आपके पैरों में चोट तो नहीं लगी, आपका पैर मेरे पीछे पीठ में लगा तो आपके पैरों में चोट तो नहीं लगी। तो ये हमारे ईश्वर है, ये हमारे भगवान है, ये हमारे भगवान की सोच है। तो ईश्वर कभी नाराज नहीं होते। ईश्वर को तो ऐसे ऐसे ब्राह्मण है, मतलब कि क्या क्या बोल गए हैं या फिर क्या क्या चीजें मतलब बोल दिया लोगों ने, लेकिन फिर भी ईश्वर कभी बुरा नहीं मानते, नाराज नहीं होते। तो ईश्वर कभी भी नाराज, अपने मानव को नाराज होने के लिए नहीं बनाया। ईश्वर कहते हैं हमारे संग फैमिली की तरह रहो, जैसे आपके माँ बाप है वैसे हम हैं। अपने माँ बाप को जैसे पूछते हो, जैसे आप लोग अपने पापा से कोई चीज मांगते हो कि हमें नहीं पता साइकिल लाके दो, साइकिल लाके दो, तो पापा कभी ना कभी लाके देते हैं। तो ईश्वर कहते हैं ऐसे हमारे से आप मांगोगे, मांगोगे इन द सेंस फैमिली के उसमें, ऐसा नहीं कि मैं भगवान हूं तो मैं ही देने वाला हूँ। भगवान कभी भी अहंकार घमंड 1% भी नहीं रखते अपने अंदर, तो कभी बुरा नहीं मानते। बुलबुल जी कि जो भी आपका ये क्वेश्चन था कि भगवान कभी किसी से नाराज नहीं होते, हमारी सोच है जो हम सोचते हैं ऐसा कि भगवान हमसे नाराज है। तो रवि भाई जी आप मेरा फ्यूचर प्रेडिक्शन कब बताएंगे, गणेश जी कह रहे हैं। तो गणेश जी देखो, फ्यूचर प्रेडिक्शन जो है मैं 5-7-10 बंदों को बता चुका हूँ। इवन मैंने अभिषेक सिंघल जी के बारे में फ्यूचर प्रेडिक्शन बताई थी, जब मेरी व्हाट्सएप पे बात हुई थी अभिषेक सिंघल जी से। मैंने कहा चलो आप दुनिया को प्रेडिक्शन बताते हो, मैं आपको प्रेडिक्शन बता देता हूँ आपकी। तो मैंने उनको ये बोला था कि सबसे पहले तो आप है ना न्यूज मीडिया से झूठ मत बोला करो। मैंने अभिषेक सिंघल जी को कहा था, व्हाट्सएप में आप लोग पढ़ सकते हो। मैंने कहा आप हमेशा न्यूज मीडिया से एक चीज झूठ बोलते हो कि आपको ये जो पावर है, गॉड गिफ्टेड पावर, जो ये बचपन से मिली हुई है बाय बर्थ। मैंने कहा ये आप झूठ मत बोलो। तब अभिषेक सिंघल जी ने मेरे को रिप्लाई किया कि करेक्ट, करेक्ट लिख के उन्होंने रिप्लाई करा कि हाँ आप सही कह रहे हो, ये मैं झूठ बोलता हूँ। किससे? न्यूज मीडिया से झूठ बोलता हूँ कि ये मेरे को बाय बर्थ मिली है। मैंने उनको बताया, मैंने कहा इसके लिए आपने मेहनत करी है, आप ध्यान में भी बैठे हो, आपने अच्छे कर्म भी करे हैं, उससे आपको ये पावर्स मिली है, भगवान ने जो दिया है। फिर उन्होंने कहा हाँ करेक्ट, ये आप सही कह रहे हो। तो ऐसे ऐसे मैंने उनके बारे में सब कुछ बता दिया था, अभिषेक सिंघल जी के बारे में। लेकिन वो थोड़ा सा ना, उनके अंदर अहंकार घमंड है या फिर थोड़ा माइंड पावर कम है, थोड़ी समझ कम है, बचपना है दोनों के अंदर, जो वो समझ नहीं पा रहे, रियलिटी को नहीं पकड़ पा रहे कि रियलिटी है क्या। वो सिर्फ सुप्रीम सुप्रीम ढूंढे जा रहे हैं, उनकी भविष्यवाणी सत्य होने के बाद भी वो ढूंढे जा रहे हैं। जबकि जो रियलिटी में सुप्रीम है वो कह रहा है कि वो अपनी टेलीकिनेसिस पावर दिखाने के लिए तैयार है और सामने लाइव आके करके दिखाने के लिए तैयार है। तो ये है। तो दोस्तों अभी बात चल रही है, मेरी उसमें भी बात चल रही है, दिसंबर में हम आपके सामने आ जाएंगे। तो मेरे से बार बार प्लीज ये क्वेश्चन मत कीजिए कि आप कब सामने आएंगे। मेरा सिस्टम झूठ बोलने का नहीं है कि मैं 10 साल तक घर में बैठा रहूं और वो छदम बेस लगा के, मुकुट लगा के आप लोगों को उल्टा सीधा ज्ञान देता रहो, ज्ञानता वाला, जिसका कोई मतलब नहीं होता। सिर्फ आप लोगों को अपने उसमें फंसाने का बस मतलब होता है, फॉलोवर बढ़ाने का मतलब होता है। तो मेरे को फॉलोवर बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। मेरे को जो देना है सच्चे ज्ञान देना है, चाहे वो 10 बंदे सुने, चाहे 20 बंदे सुने, चाहे 1000 बंदे सुने। ये है। तो दोस्तों जो बताना है सच बता रहा है। तो मैंने आपको टाइम बता दिया एग्जैक्टली। मैं दिसंबर में 20 दिसंबर के आसपास आपके सामने आ जाऊंगा। अब मैं आपको रास्ता बताता हूँ कि मैं आऊंगा कैसे सामने। 20 दिसंबर के आसपास मैं सामने कैसे आऊंगा आपके, क्योंकि मैंने अभी एक ध्यान में बैठ के मैंने पूछा था कि भगवान जी आप मेरे को दिसंबर का बार बार ध्यान में दिखा रहे हो कि तू अगर कोई नहीं आता नेता मंत्री जल्दी नहीं गया तो इन्हीं की सरकार डूबेगी, ये तो मेरे को दिखा दिया। और आप देख लो बीजेपी सरकार पूरी डूबने की तादाद पे है।
कि कोई बचा नहीं सकता इनके। सारे नेता मंत्री रैली पे भी नहीं जा रहे, इवन जो अगर रैली पे भी जा रहे हैं बीजेपी के नेता मंत्री तो उनकी पिटाई करे जा रही है, चप्पलें निकाल निकाल के मारे जा रही है। तो ऐसे सरकार तो चल ही नहीं सकती, सारे नेता मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं। और जो मैंने प्रेडिक्शन बताई थी आपको कि नेता मंत्री मरने वाले हैं 18 अगस्त को बताई थी, तो 10-12 मंत्री नेता मर भी चुके हैं। तो प्रेडिक्शन मैंने आग की बताई थी वो भी 100 से ज्यादा आगे लग चुकी है। अभी अभी बॉम्बे में 3 आगे लगी है लेटेस्ट में 2-3 दिन पहले। तो मैंने सारी चीजें आपको पहले ही बता दी थी कि आग वगैरह बहुत ज्यादा होने वाली है। और अब जो मैंने बताई है सब बता दिया आपको कि आगे चल के ये भीड़ भाड़ अगर गवर्नमेंट नहीं सुधार पाई, क्योंकि मोदी जी से हालात नहीं सुधरेंगे, ये अभिषेक सिंघल जी सही बात बता चुके हैं कि जब बद से बदतर हालात हो जाएंगे तब वो देश में सुप्रीम निकल के सामने आएगा। तो दोस्तों सुप्रीम तो अभी से आना चाहता है सामने, बाकी पावर्स धीरे धीरे मिलते रहेगी। एटलीस्ट जितनी पावर्स मिल गई है उससे अपने देश का अच्छा भला कर लेगा। लेकिन उसके लिए क्या है कि गवर्नमेंट को आना पड़ेगा, और गवर्नमेंट नहीं आ रही इसलिए अभी असम में बाढ़ आई है। क्योंकि मैं आपको पहले ही लाइव सेशन में बता चुका हूं कि जब तक सरकार नहीं आती, नेताजी नहीं आते सुप्रीम से मिलने, तो ये बाढ़, बिजली, भूकंप ये सब आते रहेंगे। तो अभी लद्दाख में भूकंप भी आया 5.5 रेक्टर स्केल का, 5.5 रेक्टर स्केल का भूकंप आया लद्दाख में, ठीक है। उसके बाद अब बाढ़ आ गई असम में, आ गई ना। तो दोस्तों ये चीजें चलती रहेगी, ये चीजें मैं आपको स्टार्टिंग के सेशन में, लाइव सेशन में बता चुका था। तो ये कंटिन्यू चलेगी अगले 4 महीने तक, बाढ़, भूकंप, और ये हो सकता है बिजली भी अगर बारिश वर्षा आएगी तो गिरेगी। तो ये दोस्तों ये चलता रहेगा, क्योंकि ये विधि का विधान है। जब ईश्वर किसी को आशीर्वाद दे देते हैं ना, तो सरकार को पता चल जाता है। सरकार के पास ऐसे ऐसे विज्ञानी, ऐसे ऐसे ब्राह्मण हैं जो मतलब कि कई सालों से तपस्या में बैठते हैं और भगवान का बहुत ध्यान लगाते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान लगाते हैं। तो वो सब बताते थे कि भगवान से ऐसे ऐसे एक इंसान की बात हो रही है, और वो भगवान ने उसको आशीर्वाद भी दे दिया और उसका ये लक्ष्य पूरा कराना पड़ेगा। तो उसके लिए सरकार को आना पड़ता है। तो अब सरकार क्या करती है कि नहीं, हम बात छुपा लेंगे, हम इस रहस्य को छुपा लेते हैं। तो हजारों साल से अमेरिका के यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन ने और पूरे वर्ल्ड ने, जो टॉप इंटेलिजेंट है, बुद्धिजीवी लोग हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हो गए, बड़े बड़े पैसे वाले रिच वाले हो गए, इन्होंने क्या कर रखा है, सारा रहस्य छुपा रखा है। तो वो रहस्य छुपाने के लिए ये सोच रहे हैं अब भी रहस्य छुप जाएगा। क्योंकि दोस्तों अब हुआ क्या, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये ऐसा क्यों कर रहे, क्यों नहीं आ रहे नेता मंत्री जो है, जो आना था, ये क्यों नहीं आ रहे मीटिंग के लिए मेरे पास मिलने, क्यों नहीं आ रहे। इसका कारण क्या है कि अभी तक जितने भी पूरा वर्ल्ड एक दूसरे से कनेक्टिविटी है, पूरा वर्ल्ड अगर कनेक्टिविटी नहीं होता तो गलत काम नहीं होता। मैं आपको बता चुका हूं कि नॉर्थ कोरिया में जैसे जिनपिंग जो क्या नाम है, किंग ओन जोंग है, वो लड़कियों को 13-13 साल की बच्चों के रेप कर रहा है, लेकिन फिर भी वर्ल्ड मिला हुआ है और वर्ल्ड उसको तंग नहीं कर रहा है, यानी कि उसको कुछ नहीं कह रहा। जबकि अगर अच्छे से वर्ल्ड अगर चल रहा है, टॉप 7 वर्ल्ड टीम चला रही है, या टॉप जो क्या कहते हैं टीम जो भी है, वर्ल्ड 11, वर्ल्ड 20, वर्ल्ड 7 जो भी है, अगर वर्ल्ड एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होता और मिला नहीं होता, तो ये उनको सबसे पहले सजा देते। किसको सजा देते हैं? जिन जिन की कंट्री के प्रेसिडेंट अपने लोगों के देशों के साथ गलत कर रहे हैं। क्योंकि प्रेसिडेंट का मतलब ये तो होता नहीं कि किसी भी 13 साल की बच्ची को उठा के रेप कर दो उसका, और जब मन करे कर लो, हर साल लड़कियां उठाते रहो। तो ये तो दोस्तों गलत है। तो ऐसे अगर सुपर पावर अमेरिका है तो उसको अपनी सुपर पावर अमेरिका दिखानी चाहिए ना। अगर वो नॉर्थ कोरिया को नहीं दिखा रहा, या तो वो डर रहा है, साफ बोले कि हम डर रहे, या तो अमेरिका नॉर्थ कोरिया से डर रहा है कि नहीं वो नहीं, या फिर कोई कनेक्टिविटी है कि उसको कुछ नहीं कह रहा। तो इस चीज को समझने की कोशिश करो। तो ये सारे रहस्य छुपा रखे हैं, कभी भी सामने नहीं आते। अब इनको ये हो रहा है कि इसका बुध ग्रह इतना तेज था, ये बुद्धि में इतना तेज निकला कि इसने वो काम करा दिया जो पूरे वर्ल्ड का रहस्य था, वो छुपे हुए इसने खोज लिए हमारे, जो आज तक कोई नहीं खोज पाया। अब हो क्या रहा है, अब सुप्रीम का लक्ष्य भी अच्छा है कि सुप्रीम का लक्ष्य है जी सबके जीवन को अच्छा करना है, सबके जीवन में खुशियां लानी है, और सबको ऐसा सिस्टम देना है, ऐसी लाइफ देनी है कि अगर 50% में उनके पूरे महीने के घर का खर्चा चलना चाहिए, और 50% की उनकी तनख्वाह सैलरी सेविंग होनी चाहिए। उससे चाहे वो मॉल्स में घूमे, चाहे शॉपिंग मॉल्स में घूमे, चाहे वाटर पार्क में घूमे, एंजॉय करे, यानी कि टेंशन फ्री लाइफ एंजॉय करे। सुप्रीम का मेन लक्ष्य ये है दोस्तों कि आप लोग की सबका जीवन अच्छा करना। क्योंकि मेरे संग जितनी प्रॉब्लम्स आई ना, उस प्रॉब्लम से मैं इतना पक गया हूं, और मैंने हमेशा प्रॉब्लम से लड़ाई करी है। मैंने कभी ये नहीं सोचा, एक बार जरूर सोचा था कि आत्महत्या करने के बारे में, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, मुसीबत प्रॉब्लम से आ रही है, आती है, कोई बात नहीं, मैं मुसीबत प्रॉब्लम से लड़ूंगा। तो होता क्या, हमारा दिमाग हमें समझाता है कि बार बार बताता है कि तू फांसी लगा ले, फांसी लगा ले। तो ऐसे जब इंसान सोचता रहता है ना, तो सोचते 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 दिमाग उससे ये काम करवा देता है। क्योंकि भगवान का हाथ ऐसे, भगवान कहते हैं मेरा हाथ ऐसे है, तुम जो सोचोगे, जो तुम सोचते रहोगे, भगवान कहते हैं हम वही तुम्हारे संग करवा देंगे। तो भगवान ने अच्छा बुरा सब तुम्हारे ऊपर छोड़ रखा है, तो भगवान कभी बुरा किसी से नहीं मानते, ये था। तो दोस्तों ये रहस्य छुपा रखे, आप रहस्य खुल के आ गए सामने, और वो जो रहस्य खुल के सामने आ गए, वो मैं आप लोगों से बात शेयर कर रहा हूँ, सारी बातें सच्चाई बता रहा हूँ कि टेलीकिनेसिस पावर्स होती है, और भी बहुत पावर्स होती है, सिर्फ एक पावर नहीं होती।
दसों 50 तरीके की पावर्स होती है जो ईश्वर देते हैं, तो उससे तुम कुछ भी कर सकते हो, जो ईश्वर द्वारा ही मिलती है, उससे तुम अपने देश को भी चलाते हो और उससे सब कुछ काम होता है। ये है, इसीलिए आप लोग देखो, एक आम इंसान चाय बनाने वाला, जैसे आपने सुना है, वो देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, और एक से एक पढ़े लिखे इंटेलिजेंट आईटी फील्ड के या आईएएस अफसर, जो इतना पढ़ लिख के नॉलेज लेते हैं और इंटरव्यू देते हैं, वो प्रधानमंत्री नहीं बनते। वो इसीलिए नहीं बनते क्योंकि सारा जो सिस्टम है ये छुपे हुए रेसे है, ये छुपा रखे है, कनेक्टिविटी है। तो अब इनको लग रहा है कि हमारी पोल खुल गई है, सारी की सारी पोल खुल गई है। मैंने इसलिए अपने यूट्यूब में एक गाना भी अपलोड किया था कि छोटा बच्चा समझ के ना कोई आंख दिखाना रहे, तो उस गाने को समझने की कोशिश करना मैंने क्यों डाला, क्योंकि मेरी हर एक वीडियो जो भी यूट्यूब में डली है उसका कोई ना कोई महत्व है, कोई ना कोई मतलब है। ऐसे मैं वीडियो नहीं डालता अपने यूट्यूब चैनल पे। तो ये था, तो वो रहस्य खुल गया दोस्तों सारा, और जो मैं आपके संग धीरे धीरे खोल रहा हूँ सारा रहस्य। तो यही है कि ये सारे कनेक्टिविटी एक साथ है। अब इनको लग रहा है कि सुप्रीम आएगा तो ये हमसे अलग चलेगा, क्योंकि इसका लक्ष्य अलग है। जो पूरे वर्ल्ड का लक्ष्य है वो ये है कि लोगों के अंदर पास प्रॉब्लम्स रहे, गरीबी रहे, खाना खा रहे नहीं खा रहे, अन्न मिल रहा है नहीं मिल रहा, हमें मतलब नहीं है। हमें तो सिर्फ अपनी लाइफ से मतलब है, अपनी सरकार चलाने से मतलब है, लोगों की गरीबियों से, लोगों की आत्महत्या करते करें। इतनी सारी पॉपुलेशन है, 135 करोड़ की लोग आत्महत्या करते हैं, करते जाए, गवर्नमेंट को कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या आज तक फर्क पड़ा? क्या फर्क पड़ा बताओ? जाके जब कोई ना कोई बस थोड़ा बहुत मुआवजा देते थे, मुआवजा देने से उसकी लाइफ सेटल नहीं हो जाती दोस्तों। अगर किसी ने अगर आत्महत्या कर ली, किसी के हस्बैंड ने, तो पीछे उसकी वाइफ है, उसकी माँ है, उसके बच्चे हैं, तो उससे कोई मुआवजा देने से सेटलमेंट नहीं हो जाता। सिस्टम को ऐसा बनाना चाहिए कि वो नौबत ही ना आए, वो नौबत ही ना आए कि वो आत्महत्या करे। वो कैसे होगा? वो सिस्टम जब अच्छा बनेगा, जब करप्शन खत्म होगा। जब तक करप्शन खत्म नहीं होगा दोस्तों, तब तक ये सिस्टम ऐसे ही रहेगा, लोग आत्महत्या करते रहेंगे और ये चीजें चलती रहेगी आए दिन। और ये बीमारियां वगैरह ये सब है ना, ये बढ़ती रहेगी, क्योंकि सुप्रीम जब आएगा तो काफी बीमारियां भी कम होगी। सुप्रीम एक रास्ता दिखाएगा, एक सही रास्ता दिखाएगा कि एक्चुअल रास्ता है क्या, कि हमें बीमारियां ना लगे। ये तो बहुत चीजें सुप्रीम ने चेंज करनी है। सबसे पहले कानून सिस्टम भी चेंज करना है। आप लोग सोच के देखो दोस्तों, हमारा जो कानून है, जो हमने बनाया, अम्बेडकर जी ने बनाया, या जिसने बनाया, मैं सैल्यूट करता हूं अम्बेडकर जी को, कि जिन्होंने भी कानून बनाया बहुत अच्छा बनाया। मैं ये नहीं कहता कि पूरा कानून चेंज कर दो, लेकिन कुछ कानून हमें चेंज करने पड़ेंगे। अगर हमें सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, अगर सिस्टम चेंज नहीं करेंगे तो करप्शन खत्म नहीं होगा। तो जो 75 साल से सिस्टम है ना दोस्तों, अगर उससे, उसी 75 साल के सिस्टम से अगर रेप केस होने बंद नहीं हो रहे, मर्डर होने बंद नहीं हो रहे, करप्शन बंद नहीं हो रहा और गरीबी नहीं हट रही, तो इन भारत को दिमाग लगाना चाहिए कि हमें कुछ सिस्टम को चेंज करना है, कानून को चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि चेंज करोगे तभी तो कुछ नई चीज होगी, और नई चीज होगी तो हो सकता है उससे कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिले तुम्हें। कि आज अगर आत्महत्या 10,000 लोग कर रहे तो बाद में हो सकता है 7,000 लोग करें, उसके अगले साल फिर 5,000 लोग करें। तो कानून को चेंज करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन नहीं, क्योंकि भारत को मैंने बताया ना कि भारत का प्रधानमंत्री नहीं चलाता, जो जिसके पास सबसे बड़ी सुपर पावर इस वर्ल्ड में वो चलाता है इंसान। तो जो भी है वो चाहे सुपर पावर अमेरिका या अमेरिका चलाता है या कोई भी चलाता है, भारत को भारत का प्रधानमंत्री चलाता है। भारत का प्रधानमंत्री एक सिस्टम बनाता है और उनसे दोस्ती यारी करके, और उसके बाद जो भी वो अपना महीना हफ्ता मांगते हैं कि मेरे को इतने पैसे चाहिए, उतने पैसे चाहिए, तो वो ऐसे ऐसे करके जो भी वो कहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट बेचो, इतना महंगा बेचो, हमने इतने का बनाया, हमारी इनकम होगी, तो इस टाइप से वो बातें माननी पड़ती है। ये सारी चीजें दोस्तों इस पूरे वर्ल्ड में जो चल रही है, तो बहुत सारे रेसे छुपे पड़े हैं। तो एक दो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, आधे घंटे के लिए हम आए थे। तो ये पर्थ भारद्वाज जी कह रहे हैं क्या कोरोना अकाल मृत्यु है? बिल्कुल सर, ये पर्थ जी, ये जो इसके बारे में मैं बता चुका हूं। जो कोरोना वायरस है ये कोई बीमारी नहीं है। और इसका मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है पर्थ जी ने, कि एक क्वेश्चन ये है, क्या कहते हैं कि अभी मैंने आपको लास्ट एक दो लाइव सेशन में पहले बताया था कि हॉस्पिटल की चालाकियां कैसे पकड़े, यानी कि जो हॉस्पिटल है उसकी हम चालाकियां कैसे पकड़े कि हम कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है। तो उसके ऊपर मैंने आपको सारी बातें बताई दी कि आप 100 जने एक हॉस्पिटल में जाओ और कोई अपना आइडेंटिटी कार्ड नहीं देगा, कोई आईडी प्रूफ नहीं देगा। आईडी प्रूफ नहीं दोगा क्योंकि सारा सिस्टम है ना ये आधार कार्ड वगैरह से लिंक है। आपका नंबर डलते ही, आपका नाम डलते ही आपकी सारी डिटेल आ जाती है कि आप क्या करने आए हो, क्या नहीं, और आप कहाँ पर, आपका कितना बैंक बैलेंस है, या क्या क्या सिस्टम है। इनका एक पूरा पोर्टफोलियो यानी कि पूरा एक ऐप से सिस्टम है, वो इन्हीं के पास रहता है हॉस्पिटल वालों का। ये आगे से वो मांगते हैं रिक्वेस्ट डाल के कि ऐसे ऐसे है, तो आगे से पूरा सिस्टम इनको पता चलता है। तो अगर आप लोग ये आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं दोगे तो उनको पता नहीं चलेगा। तो आप 100 जने हॉस्पिटल में जाओ और इकट्ठे जाने कोरोना वायरस चेक करवाओ, और जो उसमें से 30-40 बंदे घबराओ कि हमें कोरोना वायरस है, 50-60 बंदे पूरे कॉन्फिडेंस में कोरोना वायरस चेक कराओ। तो आपको वो जो भी रिपोर्ट देंगे एज इट इज वो रिपोर्ट लो और दूसरे हॉस्पिटल में जाओ, वहां भी आपने आईडी प्रूफ नहीं देना, वहां भी आप चेक करवाओ। तो ऑटोमेटिकली जब आप रिपोर्ट देखोगे, आप सब दोनों की सबकी चेंज आएगी, सेम रिपोर्ट नहीं आएगी,
किसी का कोरोना वायरस पॉजिटिव जिसका था वो उसका नेगेटिव आ जाएगा, जिसका नेगेटिव था उसका पॉजिटिव आ जाएगा। क्योंकि पर्थ जी मैं पहले ही बता चुका हूँ कोरोना वायरस कोई बीमारी नहीं है, ये एक वायरस। पहली बात तो एक्चुअल में मैं बताऊं वायरस है क्या, ये पूरे WHO ने वर्ल्ड के जो टीम है वर्ल्ड 7 ने छुपा रखा है कि एक्चुअल में वायरस है क्या। वायरस है क्या ये सुप्रीम आपको बताएगा जब सामने आ जाएगा, जब सुप्रीम सामने आ जाएगा निकल के तो आपको एक्चुअल वायरस का मतलब बता देगा कि वायरस कुछ है भी या कोई बीमारी है भी, या ऐसी डॉक्टर जो हम जाते हैं डॉक्टर पे दवाई लेने तो डॉक्टर नॉर्मली कहते थे ये वायरल है, ये वायरस है और इसकी वजह से आपको हो गया, ये दवाई खाओ सही हो जाएगा। ये क्या ये दवाई बेचने का सिस्टम है, क्या ये दवाई बेचने के लिए ऐसा वायरस बोल दिया जाता है या सच में कोई वायरस है। तो ये चीज को भी हम जानेंगे फ्यूचर में जब सुप्रीम सामने आ जाएगा सारी चीजें बताएगा। तो कोरोना वायरस जो है कुछ नहीं है, ये एक आपको बता चुका पर जी पहले भी आप मेरे लाइव सेशन देखना सारी यूट्यूब वीडियो, मेरा यूट्यूब चैनल है समथिंग डिफरेंट इनोसेंट पीपल के नाम से, आप सर्च मारोगे तो आपको मिल जाएगा, उसमें आपको काफी सारी डिटेल मिलेगी जो पहले मैं बता चुका हूँ। तो ये जो है जो कली है जो इस पूरे वर्ल्ड को चलाता है, जो हार्ट अटैक से लोगों को मारता है, जिसको साइंस की भाषा में हार्ट अटैक बोला जाता है, जनरली वो हार्ट अटैक नहीं होता है, मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि ये होता है पैरानॉर्मल एक्टिविटी, यानी कि अदृश्य दुनिया, जिसके अदृश्य भी दुनिया भी जीती है तो पैरानॉर्मल एक्टिविटी से वो लोगों को मारा जाता है। और ये जो मार दिया जाता है उसको हॉस्पिटल लिया जाता है, तो हॉस्पिटल वाले साइंस की भाषा में उसको हार्ट अटैक कह के आपको आपके माइंड को डाइवर्ट कर देते हैं, बस ये चीज है प्रति। और ये जो है कली के बंदों को मारने के लिए जितने भी इल्यूमिनाटी है, जितने तांत्रिक बाबा है गलत गलत जिन्होंने लोगों को मारा, लोगों को बीमारियां लगाई, यानी कि प्रसाद में कुछ मिला के दे दिया, हम लोग बाबा तांत्रिकों पे जाते हैं वो हमें प्रसाद दे देते हैं कि लो जी बर्फी खा लेना, फ्रूट्स खा लेना, और हम लोग इजीली विश्वास करके खा लेते हैं उन चीजों को। तो जब हम खा लेते हैं तो हमें नहीं पता होता कि उसके अंदर कौन सा इंजेक्शन दिया गया है, कि उसके अंदर कौन सी बीमारी दी गई है, हम उसको खाने के बाद उस बीमारी को अपने अंदर शरीर में लगा लेते हैं। ये बीमारी का एक वो बता रहा हूँ रास्ता की कैसे लगती है। तो किसी पे भी इतनी जल्दी विश्वास करके किसी बाबा तांत्रिक से हमें फ्रूट्स वगैरह लेके या मिठाई विठाई कोई भी प्रसाद लेके नहीं खाना चाहिए। प्रसाद सिर्फ मंदिर का खाना चाहिए जहाँ दुनिया जाती है और प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाती है, और वो प्रसाद लेके ब्राह्मण के पंडित के हाथ से खाना चाहिए, वहां आपको कोई गलत नहीं मिलेगा। और अगर गलत होगा भी तो वहां भगवान होते हैं ईश्वर, पहले ही अपने आप ईश्वर के वहां से खाओगे तो विश्वास से ही बहुत बड़ी बात होती है। ये है तो सारी चीज आपको बता दी है। बाकी रितेश जी कहे रवि जी एक बार ग्रुप में आपने कहा था कि जो भी इंटरेस्टेड हो उन लोगों को आप मेडिटेशन सिखाएंगे, क्या सच में आप हम सभी लोगों को मेडिटेशन सिखाएंगे? बिल्कुल रितेश जी, मेडिटेशन का हम बताएंगे, सबको बताएंगे, इसके लिए हम ग्रुप बनाएंगे। एक्चुअली में क्या है अभी रितेश जी अभी ना ग्रुप में मैं बोलूंगा एक लिस्ट बना लो कि कितने जने मेडिटेशन सीखना चाहते हो, क्योंकि देखो मेडिटेशन रितेश जी कहना बहुत ईजी है, और जब मेडिटेशन सीखते हैं तो इसके लिए कम से कम 1.5 से 2 साल लगते हैं, जो आपको पूरा प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। और काम से हटकर, काम तो देखो जरूरी है, कमा के खाना काम करना जरूरी है, उसके साथ साथ आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। और उसके बाद जब, क्योंकि मैं आपको जो रितेश जी बताऊंगा ना मेडिटेशन, उसका रिजल्ट ला के दिखाऊंगा। अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो आप लोग कहोगे रवि जी ने हमें बेवकूफ बना दिया, 1.5 से 2 साल खराब करा दिए और रिजल्ट आया नहीं है, तो उसमें इंसल्ट होती है मेरी। तो मेरे को इंसल्ट नहीं करानी, मेडिटेशन में कराऊंगा तो उसका रिजल्ट आएगा। तो उसमें 2 साल लगते हैं और काम से हटकर उस चीज को करना पड़ता है। तो उसके लिए हम बात करेंगे आगे, अगर ज्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे तो उस टॉपिक पे बीच बीच में आके हम बात करेंगे। ये है रितेश जी। तो ये दिनेश जी कह रहे हैं अर्पित सिंगल कहते हैं कि अभी मेरे आने का समय आ गया है, अभी मेरे आने का समय आ गया। अर्पित सिंगल जी कहते हैं, दिनेश जी कह रहे हैं अर्पित सिंगल जी कहते हैं कि अभी मेरे आने का समय आ गया। तो आ गया समय तो आओ ना निकल कर, देश के हालात आप देख नहीं रहे? अगर सच में आप सुप्रीम हो, फेक एक्टिंग कर रहे हो ये तो मैं जानता हूँ, खैर दुनिया जाने ना जाने ये मैं जानता हूँ। अगर आप सच में सुप्रीम हो तो अब निकल के आओ, अब कब आओगे? 20 साल बाद आओगे? 10 साल से तो आप घर में घुसे हुए हो और वो छदम बेच लगा के दुनिया को भाषण दे रहे हो, गलत गलत अज्ञानता उनको डुबो रहे हो। तो ये अगर आपके पास, अगर सुप्रीम हो आप तो पहले तो आप टेलीकिनेसिस पावर दिखाओ, अपनी दुनिया को शक्तियां दिखाओ, अपने चमत्कार दिखाओ, तब आप सुप्रीम बनोगे। सुप्रीम जो होगा आम इंसान नहीं होगा, ये आपके भाई भी बता चुके हैं अभिषेक सिंघल जी कि सुप्रीम जो होगा उसके पास पावर्स होगी। तो आप पहले पावर्स तो दिखाओ सबको, तभी तो आप सुप्रीम मानने जाओगे। सिर्फ हवा में उल्टा सीधा पढ़ के यूट्यूब से, विकिपीडिया से और ये गूगल वगैरह से पढ़ के आप ज्ञान दे दोगे लोगों को, तो उससे कोई सुप्रीम थोड़ी बन जाओगे। सुप्रीम हो तो पावर्स दिखाओ, जो ओरिजिनल सुप्रीम होगा वो चमत्कार दिखाएगा और पावर दिखाएगा। ये है। तो दिनेश जी का आंसर दे दिया। अंकित जी कह रहे हैं सर भोलेनाथ कैसे दिखते हैं? सेम सर मैंने बता दिया अंकित जी, सेम जो हम लोग फोटो में देखते हैं ना, मैं बताता हूँ। भोलेनाथ जी का तो अंकित जी, अंकित प्रधान जी, एक रूप नहीं है, भोलेनाथ जी के हजारों हजारों रूप है। तो आप जिस रूप में उनको देखते हो ना, चाहे अपने मंदिर में देखा, चाहे अपने फोटो में देखा, तो भगवान उसी चीज में आपको दर्शन देते हैं। तो भगवान के लिए तो, भगवान के पास तो ऐसी सुपर पावर है कि वो 1 मिनट में कुछ भी कर सकते हैं। वो अपने फेस को, अपने लुक को भी चेंज कर सकते हैं। आपने देखा था ना, जैसे भगवान भोलेनाथ जी के पास इतनी शक्ति थी कि उन्होंने 1 मिनट में अर्धनारी शक्ति, अर्धनारीश्वर रूप को धारण कर लिया था, कि पार्वती मैया और शिवजी भगवान ने अपना आधा आधा शरीर मिला के
एक एक पावर्स के एक एक इंसान को बना दिया था, यानी कि एक शरीर बना दिया था। तो दोस्तों ईश्वर के पास तो बहुत पावर्स होती है। ईश्वर कभी हमें डराते नहीं है कि हमें डराने के लिए कोई नया चेहरा दिखाते जिससे हम घबरा जाए। ईश्वर को हमने जिस रूप में देखा है उसी रूप में ईश्वर आके दर्शन देते हैं, सेम सेम देते हैं। और कई बार जब शक्तियां वगैरह देनी होती है तो वो नॉर्मली जैसे हम इंसान कपड़े पहनते हैं वैसे आके भी दे देते हैं। क्योंकि जब मेरे को ईश्वर ने शक्तियां दी थी, जब मेरे पास हनुमान जी आए थे दूसरी बार, जब मेरे को मिले थे, जब मैंने आपको बताया कि 2 बार मेरे को हनुमान जी दिखे थे, तो जब दूसरी बार मेरे को पावर्स देने आए थे हनुमान जी, तो उसमें क्या हुआ था कि हनुमान जी घर के कपड़ों में आए थे। लेकिन आप लोग अभी विश्वास नहीं करोगे, जब मैं सामने आके सारी शक्तियां दिखाऊंगा, सारी सुपर पावर दिखाऊंगा, जब काम करूंगा, तो आप लोग विश्वास मान जाओगे। अभी आपको लगेगा पता नहीं हमें क्या बता रहे हैं, क्योंकि आज तक ये बात बताई भी नहीं। तो जो हनुमान जी थे वो भी मेरे को नॉर्मल कपड़े में ही दिखे थे, जैसे कपड़े हम पहनते हैं, क्योंकि वो हमारे कलयुग के हमारे साथ रहेंगे। और कलयुग के साथ तक जो हम पहनेंगे वो ईश्वर पहनते हैं, वो ईश्वर स्वीकार करते, कहते हैं जैसे इंसान वैसे ही हमें वो धारण करना पड़ेगा। तो वैसे ही वो पहनते हैं। लेकिन जो मंदिरों में दिखाते हैं कि लाल लंगोट लाल चोला वगैरह पहनते हैं, वो तो पहनते हैं, वो तो सतयुग से पहनते हुए आ रहे हैं। लेकिन हनुमान जी ने मेरे को 2 बार दर्शन दिए। एक बार तो पहले सतयुग वाले दर्शन में कि जिसमें उन्होंने पूरी प्रॉपर ड्रेस में थे, जो लाल लंगोट वगैरह पहनते हैं। और जो दूसरी बार आए थे जब शक्तियां देने आए थे, तो नॉर्मल हनुमान जी घर के कपड़ों में आए थे, जिसमें उन्होंने चलो बाद में बताऊंगा क्लोथ्स कैसे पहने थे, कैसे दिखते हैं, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, ज्यादा मैं शेयर नहीं करना चाहता अभी ये। तो गणेश जी कह रहे हैं फर्स्ट असुर कली को मारो फिर सतयुग आएगा। रवि घई जी सर, गणेश जी देखो सतयुग तो आएगा, 100% आएगा, लेकिन उसके लिए रवि घई जी जब सामने आ जाएगी ना, गवर्नमेंट आ जाएगी, गवर्नमेंट नहीं आएगी तो बाढ़ वगैरह चलती रहेगी जो मैंने आपको बताया। तो ये तो जब सामने आएगा वो ऑटोमेटिकली वो पहले से ही भाग रहा है, जो कली है वो पहले से ही भाग रहा है। वो पहले से अपना चांद के वहां पर पता नहीं कौन से ग्रह में जाके रहने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि जो सुप्रीम के पास पावर है वो हम टिक भी नहीं सकते उसके आगे। ये है जो सुप्रीम के पास सुपर पावर है, टेलीकिनेसिस है, उसके आगे हम टिक भी नहीं सकते। वो क्या कली क्या पूरे वर्ल्ड की पावर नहीं टिक सकती, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि अब सुपर पावर ऑफ अमेरिका नहीं है, अब सुपर पावर ऑफ इंडिया है। ये मैं आपको बता चुका हूं, और ये फ्यूचर में सिद्ध करके दिखाऊंगा जब सामने आ जाएगी ये। तो गणेश जी कह रहे रवि जी असुर कली को मार दो। बिल्कुल सर, वो तो पहले देखेगा, अगर मान जाएगा, माफी मांग के अगर सुधरता है तो हो सकता है सुधार देंगे, अगर सुधर के अच्छा काम करेगा तो अच्छी बात है। अगर वो यसु वाली हरकतें करेगा तो उसके बाद तो फिर मारना ही पड़ेगा, डिसीजन तो लेना पड़ेगा। तो वो तो उसको टेलीकिनेसिस की शक्तियों से मार देंगे, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है उसको ढूंढना। ये है। तो मुरारी गुप्ता जी कह रही है भाई मैंने आपसे पूछा था मेरे घर की परेशानी के बारे में। हाँ तो मुरारी गुप्ता जी मैंने आपको शायद उपाय बताए थे, 1-2 आप लोग वो करो, जो मैंने आपको उपाय बताए थे वो आप करो, उसके बाद मेरे को रिजल्ट बताना महीने 2 महीने बाद। एकदम से नहीं होता कि 1-2 दिन में उपाय करे, अगर नहीं बताए तो मैं आप मेरे को उसमें टेलीग्राम में वो मैसेज करना है, मैं आपको उपाय बता दूंगा। ये है। तो मुरारी गुप्ता जी कह रहे हैं भाई मैंने आपसे पूछा था मेरी परेशानी, ये बता दिया। ठीक है। तो दोस्तों अब लाइव सेशन तो खैर हो गया, 1 घंटे का हो गया, 30 मिनट्स के लिए आए थे हम लोग। तो आप तो कब बताओगे मेरे फ्यूचर की प्रेडिक्शन? ये प्रेडिक्शन के बारे में सर बाद में बताएगा, अभी टाइम नहीं मिल पा रहा, ध्यान में बैठना पड़ता है, हमें झूठ बोलना नहीं आता कि हम जल्दी जल्दी आपको उल्टा सीधा बताते। ये है गणेश जी। तो मुरारी जी कह रहे भैया मैंने आपसे पूछा था कि जो चीज मेरे पास आ रही है वह क्या चीज है, कौन है वह? अच्छा, ये मुरारी गुप्ता जी के संग एक प्रॉब्लम है दोस्तों, मैं बताता हूँ। इनके फादर जी को भी एक प्रॉब्लम है। इनके फादर जी का ना मुरारी गुप्ता जी के इतना सा ये सारा मांस यहाँ का गायब हो गया है, खड्डा बन गया, यानी कि एकदम खड्डा, जैसे ये माने मुंह पे खड्डा है, मुंह से है, तो ऐसी मुरारी गुप्ता जी के फादर जी के भी यहाँ खड्डा बन गया है। तो इनके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। एक्चुअली ये मुरारी गुप्ता जी क्या करते थे कि एक अच्छे बाबा की तरह काम करते थे। ये बाबा का यानी कि इनको एक ईश्वर का आशीर्वाद था। मोहम्मद मतलब सबका मालिक है मोहम्मद जी का शायद का आशीर्वाद है, इन्होंने जैसे मेरे को बताया। तो वो इनसे बात भी करते हैं, जैसे मैंने बताया ना ईश्वर बात करते हैं मेरे से सपने में आके, तो ऐसे वो इनको दिखते भी थे मुरारी गुप्ता जी को, और इनसे बात भी करते थे। तो अब क्या हुआ, किसी तांत्रिक बाबा ने इनकी शक्तियों को बांध दिया, यानी कि ये वो काम कर ना पाए, वो ज्यादा पावरफुल होगा, उसमें ज्यादा पावरफुल शक्ति होगी, तो इनसे वो खुलवानी। तो इसके लिए मेरे को आपसे मिलना पड़ेगा मुरारी गुप्ता जी, तब आपकी वो प्रॉब्लम सोल्व होगी। और जो आपसे बात करती है चीज, जो भी बात करती है वो कई जन्म ले चुकी है। एक बार वो मतलब पहले एक जन्म में वो ब्राह्मण थी, ब्राह्मण इन द सेंस बहुत अच्छी गुरु पंडित थी जिनके पास शक्तियां थी। और उसके बाद जो ये जो द्वारा जो आई है ये मोहम्मद जी के उसमें रूप में आई है। तो ये कोई गलत चीज नहीं है आपके पास, जो भी आपसे बात करती है मुरारी गुप्ता जी, ये कोई गलत चीज नहीं है, ये आपके फायदे के लिए है, और ये आपको बचाएगी, आपको कभी भी कष्ट नहीं देगी। जो मैंने ध्यान में देखा था इस बारे में, तो ये आपको कष्ट नहीं देगी, आपका भला ही करेगी। आपने लोगों को ठीक करा, आपने जैसे मेरे को बताया, और आपका जयपुर में शायद क्लोथ की दुकान है आपकी मुरारी गुप्ता जी की, तो ये आपका भला करेगी। वो जो पावर्स आपकी बंद होगी उसके लिए मैंने आपको बताया, आप कभी आओगे मिलोगे तो दिसंबर के आसपास मैं आपसे मिलूंगा, दिसंबर के बाद मैं आपकी ये पावर खोल दूंगा। तब तक आप इंतजार करें, अपना जो भी आप कपड़ों का काम करते हैं आप वो करें, और कोई दिक्कत नहीं आएगी उसकी, आप टेंशन मत लीजिए। क्योंकि वो जो शक्ति है वही आपके पापा वगैरह सबको बचा के रख रही है, अच्छा करके रख रही है ये। तो दीपांकर जी कह रहे हैं मैं आपको देखने को बोले सपने में देखा, मैंने
क्या लिखा है, ये दीपांकर जी ने लिखा है, मैं आपको देखने को पोले पूले पता नहीं क्या लिखा आपने, सपने में देखा, हनुमान जी आपको दिखाए कोई बुरे आदमी मुझे फॉल्स इंजाम। मेरे को समझ नहीं आ रहा दीपांकर जी आपने क्या लिखा है, थोड़ा सही से समझाने की कोशिश करो, ये आपका क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। कि परेशानी करते हैं तो आप असुर के लिए प्रॉब्लम 15 दिन में सोल्व करोगे, देखिए क्या किया जाए। जो भी असुरों की जो प्रॉब्लम होगी वो तो सोल्व हो जाती है, वो तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो दीपांकर जी ये क्वेश्चन आपका ढंग से समझ नहीं आ रहा, इसको हम बाद में आप दोबारा रिप्लाई करना, फिर नेक्स्ट लाइव सेशन में बताएंगे, अब टाइम भी ज्यादा हो गया। तो गणेश जी कह रहे हैं कब बताओगे मेरे फ्यूचर, सर ये बता चुके हैं। तो भैया जी बाबा आ रहे हैं तो उनके अनेकों रूप है। मुरारी गुप्ता जी कह रहे हैं, अंकित जी कह रहे हैं थैंक यू सर, बिल्कुल सर वेलकम अंकित जी वेलकम। और मुरारी गुप्ता कह रहे हैं भैया जो बाबा आ रहे हैं ना उनके अनेकों रूप है, बिल्कुल सर भगवानों के तो अनेकों रूप होते हैं, मैं आपको बताता रहा हूँ मुरारी गुप्ता जी। जो भी आपसे शक्ति बात कर रही है, जो भी अदृश्य दुनिया आपको दिख रही है, या फिर जो भी आपसे बात कर रही है, तो ये अच्छा रूप है, मैं आपको बता दिया, कोई आपका इफेक्ट नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर वो गलत चीज होती तो वो लोगों का गलत करती। आपने लोगों का भला किया है, जो भी आपने मेरे को बताया कि आप लोगों को बबूत देते थे और उसके बाद उनका वो काम सक्सेस हो जाता था, जो भी उनका काम अटका होता था उसका आपको रिजल्ट आ जाते थे कि हाँ उनका वो काम हो गया। तो जब अगर अच्छा काम हुआ है तो जो मैंने ध्यान में देखा, मैं आपको बता चुका हूँ मुरारी गुप्ता जी, आप एक बात को रिपीट ना करें। वो चीज जो भी आपके साथ है उसको आप रहने दीजिए, उनको साथ आप छेड़ाछानी ना करिए। तो जो भी बात दृश्य दुनिया है, जो भी वो अच्छा ही किसी रूप है, और आपकी ईमानदारी होगी, शायद आप शरीफ हो बहुत, या बहुत भोले हो, बहुत ईमानदार हो, शायद इसलिए वो आपसे कांटेक्ट कर रही है, क्योंकि अच्छी शक्तियां जो होती है वो अच्छे इंसानों से कनेक्टिविटी बनाती है, ये है। तो अदृश्य दुनिया आपको जो भी आपको मिली हुई है वो मोहम्मद जी के रूप में या जो भी जिस भी रूप में, वो अच्छी बात है, उसको संभाल के रखो। उसी ने आपके पापा फादर साहब को और सबको बचाया हुआ है, नहीं तो बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, मैंने जो देखा था ये है। क्योंकि आपके जो फ्रेंड सर्कल में एक दो तांत्रिक बाबा है ना, वो चाहते नहीं कि आप लोग ये काम करो, आप अपने फ्रेंड सर्कल से हटो और उनसे बात कम करो और अपना नॉर्मल अलग जीवन जियो। उनके संग रहोगे तो वो अपनी आपकी पावर्स के संग छेड़खानी करेगी, ये है। क्योंकि उसके पास जो है, जो आपने एक फोटो भेजी थी मेरे को किसी तांत्रिक बाबा की, तो उसके पास उससे आपसे बड़ी शक्ति है जो उसने असुरों के रूप में ले रखी है, तो वो लोगों का गलत सही दोनों कर देता है, ये है। तो ये है। तो आप आए मोदी अश्विन जी कह रहे हैं हेलो सर नमस्कार, बिल्कुल नमस्कार मोदी जी, बहुत बहुत नमस्कार। अब मोदी जी मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, बीच में आप कई बार लेफ्ट हो जाते हो, होता क्या हमारे ग्रुप में दोस्तों, कई बार व्हाट्सएप ग्रुप में गंदे लोग आ जाते हैं जिनको कोई मतलब नहीं है ईश्वर की गंदी फोटो डालने से भी या गलत बोलने से भी। तो हमारे ये जो मोदी अश्विन जी है, ये बहुत अच्छे इंसान है, मैंने इनके बारे में देखा था, तो ये बहुत दिल के भी अच्छे हैं, बहुत साथ सच्चे और पवित्र इंसान है। और उसके बाद ये ईश्वर पे बहुत बिलीव करते हैं, माता रानी वगैरह पे, जैसे फेसबुक वगैरह में फोटोग्राफ वगैरह भी डालते हैं। तो कई बार ऐसा होता है गलत जब उसमें होता है तो मोदी जी ये जो है अश्विन जी ये लेफ्ट हो जाते हैं, मैंने देखा है, फिर बाद में कुछ टाइम बाद फिर दोबारा से ज्वाइन हो जाते हैं। तो मोदी जी आपकी ये प्रॉब्लम देखते हैं, मेरे को इसको मैंने इसको एक प्रॉब्लम की तरह लिया और मैं इसको एक चेंज करने वाला हूँ। मैं अपने इस ग्रुप में से एक अलग ग्रुप बना रहा हूँ, क्योंकि हमारे ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में 160 के आसपास लोग ज्वाइन हो गए थे, जबकि मैंने 100 बंदों को कम से कम 100 मैक्सिमम मिनिमम 100 बंदों को मैं ब्लॉक कर चुका हूँ कि मेरे ग्रुप में मत आओ। तो अभी भी उसमें 135 140 लोग हैं ग्रुप में, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। तो मैं एक नया ग्रुप बनाने वाला हूँ जो एक गुड पीपल के नाम से होगा, द ग्रेट सायरन गुड पीपल के नाम से। तो जितने भी उसमें है, जैसे मोदी जी हो गए, एक नील कमल जी है वो हो गए, एक यशुआ जी है, और जो भी है 5 वो रितेश श्रीधर जी है, तो ये एक नील कमल जी है और एक मोदी जी है और एक सुषमा जुयाल जी है। तो ऐसे जितने भी मेरे उसमें अच्छे लोग हैं जो एक अच्छी बातें करते हैं, जो कभी गलत बात नहीं करते ग्रुप में, तो मैं उनका ग्रुप अलग करने वाला हूँ, क्योंकि मैं खुद नहीं चाहता कि इस ग्रुप में, वैसे तो मैंने वो लिंक का वो चेंज कर दिया है, तो लिंक से अब कोई ज्वाइन नहीं कर पाएगा। जिसको भी ज्वाइन करना है दोस्तों, वो मेरे को टेलीग्राम पे अपना नंबर व्हाट्सअप करेगा, अपना नाम व्हाट्सअप करेगा, उसको हम ग्रुप में ज्वाइन करेंगे। अब हमने वो जो शेयर करा था हमने वो लिंक व्हाट्सएप का, वो हमने बंद कर दिया है, क्योंकि उससे हमारे संग बहुत प्रॉब्लम आ रही है। हमारे ग्रुप में पता नहीं कहाँ से गलत लोग आ जाते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं लिंक से, उसके बाद भगवानों की गंदी गंदी का फोटो डाल देते हैं। अभी 1-2 दिन पहले हमारे संग ऐसा हुआ कि किसी ने हमारे ग्रुप को, किसी को वीपीएस कल्की जी है शायद कोई, उनके ग्रुप में डाल दिया और उनको चैलेंज कर दिया कि दम है तो ग्रेट साइडन से डिबेट करो। तो उन्होंने क्या करा, उनके साथ जो उनका फ्रेंड सर्कल आया, उन्होंने सबने गंदी गंदी भगवान की फोटो डाल दी। तो लेकिन हम गंदे नहीं, हम अच्छे बन के रहेंगे। ऐसा नहीं कि सामने वाला गंदा तो हमें भी गंदा बनना है, हम अपना जैसे है अच्छा बन के रहेंगे। वो गंदे थे, हमने उनको ब्लॉक कर दिया और सारी फोटो वो डिलीट कर दी। तो ऐसा ना हो, तो मैं जितने भी गुड पीपल है उनके लिए अलग से ग्रुप बनाने वाले हूँ, जिनको हम जानते हैं, और जो बाकी जो बचेंगे जिनको हम जानते रहेंगे वो अच्छे है, तो उनको ट्रांसफर करते रहेंगे द ग्रेट सायरन गुड पीपल में। उसमें फिर कभी गलत नहीं होगा, और उसका लिंक भी शेयर नहीं करेंगे। और लिंक शेयर जो करेंगे वो इसी ग्रुप का करेंगे जो पहले से बना हुआ है। अच्छे इंसानों को हम ट्रांसफर करने वाले हैं नए ग्रुप में, ये है। तो जल्दी हम 1 आध दिन में कर देंगे नया ग्रुप बना के, तो जितने ज्यादा से ज्यादा अच्छे लोग होंगे उनको वहां ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि मैं चाहता ही नहीं कि गंदे लोगों के बीच में
अच्छे लोगों का कभी, क्योंकि अच्छे लोगों को अच्छा नहीं लगता ये सब चीजें देख के। ये है तो जिसमें जैसे 5-7 बंदों को मैंने नाम बताया, उसमें ट्रांसफर कर देंगे, जैसे नीलकमल जी, अश्विन जी हो गए, यशुआ जी हो गए, सुषमा जुयाल जी हो गई, और 5-7 बंदे और भी है उसमें, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। तो उनको हम चेंज कर देंगे, सबको ये ट्रांसफर कर देंगे। तो दोस्तों नया ग्रुप बनाने वाले हैं हम व्हाट्सएप पे एक और, तो 2 ग्रुप पे हम अब करेंगे, जो भी अपडेट होगी सारी डिटेल देंगे। तो आज मैंने आपको बता दिया कि मेरी भगवान से, ईश्वर से क्या बात हुई। जो लेट हो गए, जिन्होंने लाइव सेशन नहीं देखा, वो दोबारा से देख लेना, फेसबुक पे या यूट्यूब पे मैं अपलोड कर दूंगा आज। और आप लोग कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग करो, क्योंकि मेरी जो बातें दोस्तों मैंने आपको जो बताई है, मेरे आप सारे लाइव सेशन उठा के देखो, मैं कभी भी आपको ये बात नहीं बताता कि कोई चुराई हुई बात बताओ गूगल या उस पे विकिपीडिया से। तो दोस्तों नया ज्ञान है, क्योंकि ये आगे का ज्ञान मैं आपको बताता हूँ, जो छुपा रखा है, छुपा रहस्य है। तो जब तक ये फैलेगा नहीं, और ये मैं आपको किस लिए बताता हूँ दोस्तों, मैं आपको इसका सबसे बड़ा कारण बताता हूँ कि छुपे हुए रहस्य मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, मेरा बताने का एम क्या है। कि मेरे को कोई, मैं खाली तो बैठा नहीं कि आके लाइव आके आपको सारी चीजें बताता रहूं। मेरा इसके पीछे का जो मेन उद्देश्य है, एम है, वो क्या है, मैं आपको क्यों ऐसी सारी चीजें बता रहा हूँ जो पूरे वर्ल्ड ने छुपा रखी है। दोस्तों मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे को दुनिया की कोई पावर नहीं रोक सकती। जो मैंने आना है सामने, जो भी मैं राजनेता के रूप में आऊंगा, जब मैं सत्ता संभालूंगा, जो भी नाथ तामा जी ने प्रेडिक्शन में लिखा है, तो उस मेरे को कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि मेरे को जो ध्यान में दिखता है, क्योंकि मेरे को मेरा फ्यूचर पहले ही पता है कि मेरे को, मेरे साथ क्या होना है क्या नहीं। तो जब मेरे को फ्यूचर मेरा पहले ही पता है, तो मैं आपको पहले ही बातें बता के चल रहा हूँ, ताकि आप लोग फ्यूचर में मेरे से इस बारे में पूछ सको कि ऐसा होता है जो आपने मेरे लाइव सेशन में बताया था। तो फ्यूचर में वो बात खुलनी चाहिए, क्योंकि खुलेगी तभी पूरे सबको रहस्य पता चलेगा। ये छुपे हुए रहस्य की वजह से सबका जीवन खराब हो रहा है, तो इस रहस्य को खोलना जरूरी है, तभी सबका जीवन अच्छा होगा। बाकी गवर्नमेंट से बात करेंगे, जैसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी वैसे करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी है आएगी, आज नहीं कल आएगी, आना पड़ेगा, क्योंकि सरकार तो पूरी डूब जाएगी अभी 1-2 महीने में। तो और बच्चे बुत्तर बीजेपी के हालात होने वाले, जैसा मेरे को दिखा है ड्रीम्स में। और नेता मंत्री तो आपको बताया था मैंने कि धीरे धीरे करके गुजरने वाले, सबका जो है निधन होने वाला। तो 10-12 नेताओं का निधन भी हो गया है। तो ये चीजें तो दोस्तों चलती रहेगी। तो दोस्तों जल्दी जल्दी सरकार का नेताजी आ जाएंगे, मिल लेंगे तो अच्छी रहेगा, देश के लिए, भारत के लिए भी, पूरे वर्ल्ड के लिए अच्छा रहेगा। ये तो प्रकृति का अपना बदला लेती रहेगी है। तो ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे। अब तो बहुत ज्यादा लंबा सेशन हो गया, 1 घंटे से ऊपर हो गया। तो अब हम मिलेंगे, जब भी आएंगे आपको अपडेट कर देंगे। 30 तारीख को आएंगे या नेक्स्ट महीने की 1-2 तारीख को, जब भी हम आएंगे आपको अपडेट कर देंगे फेसबुक में और उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके बाय, अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना, अच्छे बन के रहना, ईश्वर पर विश्वास करना। ईश्वर ही सत्य है और साइंस झूठी है। ओके बाय।